3 तरह के कर्म होते हैं एज़ पर भगवद गीता, प्रारब्ध, संचित और आगामी। पहले ये समझने की ज़रूरत है कि गुस्सा आखिर में आता क्यों है हमें? पैनिक मोड में आ जाते हैं तब हमको चीज़ें बहुत ही ट्रांसपेरेंट नहीं दिखाई देंगी। कितने लोगों को आदत होती है पैर ऐसे हिलाना, ऐसे हाथ को ऐसे-ऐसे करना। कभी भी हमारे थॉट्स को रोकना नहीं है। आस-पास की चीज़ों को ऑब्ज़र्व करिए। मरते दम तक थॉट्स चलने ही वाले, इवन व्हाइल वी आर स्लीपिंग। कुछ लोग सांप देखते हैं तो दैट दे से कि पैसा आने वाला है। सबकॉन्शियस माइंड जो है हमारा प्रोजेक्टर है। सोने से पहले वी शुड एटलीस्ट हैव मेडिटेशन ऑफ 2 मिनट्स। ग्रम्बल करके कंप्लेन करना है, किसी पे चिल्ला रहे हैं, फैमिली पे चिल्ला रहे हैं, तो आप सोचोगे कि सारी चीज़ें निश्चित है तो मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे? जब एक शरीर में साँसें आ जाती है ना, तब एक बच्चा जन्म लेता है। एक ही समय पे, एक ही दिन 3 अलग-अलग जगह पे वो लोग जन्म लिए और एज़ सून एज़ द ब्रेथ गोज़ अवे, that body is declared dead. You're watching Success Fun Day. Success simplified. Fun Day amplified. जीवन का है मोल बड़ा, पाने का और खोने का। ना मानो तो माटी का, मानो तो है सोने का। इन दो लाइंस में किसी ने हमारी लाइफ की पूरी समरी ही ड्रॉ कर दी कि लाइफ की क्या वैल्यू है। हमने जब इनसे पिछली बार बात की थी तो कईयों को हमारा वो डिस्कशन इतना पसंद आया कि उन्होंने डिमांड की कि हम इनका एक और एपिसोड बनाएं और इस बार लाइफ के दूसरे पहलुओं के बारे में भी बातें करें। तो लीजिए, योर विश इज आर कमांड। आपकी चाहत को सराखों पर रखते हुए हमारे साथ आज एक बार फिर से मौजूद हैं जानिए हमारी स्पिरिचुअल गुरु प्रज्ञा मिश्रा जी। वेलकम वंस अगेन टू सक्सेस फंडे प्रज्ञा जी। राधे राधे। आपको देखकर मेरे दिमाग में इतने सारे सवाल आ रहे हैं कि मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं पहले क्या पूछूं और बाद में क्या पूछूं। चलो इसी से बेसिस एक पहला सवाल ये पूछ लेते हैं कि इंसान को अपना दिमाग शांत रखने के लिए क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो सबसे पहले तो किस चीज़ पे दिमाग चल रहा है, किस चीज़ पे ओवरथिंक कर रहे हैं, वो आपको एक्नॉलेज करना चाहिए। बिकॉज़ क्या होता है ना, हमें पहले पता ही नहीं रहता कि हम किस चीज़ पे बार-बार सोच रहे हैं। तो अगर एक बार हमको पता चल जाता है कि ये बेसिकली वो पॉइंट है, ठीक है? तो वो एक्सेप्ट करना है, एक्नॉलेज करना है और उसके बाद धीरे, धीरे, धीरे देखना है कि किस चीज़ से ट्रिगर हो रहे हो। सपोज़ कि मुझे कहीं जाना है, ठीक है? और पहले का कोई एक्सपीरियंस था जिसकी वजह से मुझे बार-बार वही याद आ रहा है, ठीक है? तो मुझे ये अपने आप को एक्नॉलेज करना पड़ेगा कि हाँ, मैं वहाँ पे जा रही हूँ और बिकॉज़ वो पास्ट में ऐसी चीज़ें हुई थी, एक्सपीरियंसेस हुए थे, दैट इज़ व्हाई मैं वा बार-बार वही सोच रही हूँ। सो ओवरथिंकिंग का बेसिक जो पॉइंट है वो एक्नॉलेज कर लेंगे ना, तो उस पैटर्न को पकड़ लेंगे एंड देन वी कैन रीफ्रेम इट, वी कैन रिकरेक्ट इट कि हो सकता है कि अब ऐसा ना हो। और वही बेसिकली हमारा जो थॉट पैटर्न है उसको चेंज करने का पहले काम करता तो ये तो आपने बहुत ही पते की बात बताई क्योंकि इससे मैंने देखा है जनरली ओवर थिंकिंग की वजह से स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन जैसी बीमारियां या ये तकलीफ़ें भी घेर लेते हैं इंसान को। क्या हमें इनसे भी बचने का उपाय मेडिटेशन से मिल सकता है? है। डेफिनेटली। पहले तो जानते हो मेडिटेशन है क्या? सबको लगता है कि हम समाधि में बैठ के और स्पाइनल कॉर्ड इरेक्ट करके और ज्ञान मुद्रा में रह के ऐसे सब आँख बंद करके मेडिटेशन करते हैं, बट मेडिटेशन का होल एंड सोल वही एक डेफिनेशन नहीं है। मेडिटेशन की 112 टेक्निक्स हैं और सारी अलग-अलग तरीके से हैं। कोई सिद्ध हो, वो अलग मुद्रा में कर लेता है। बट एज़ सून एज़ यू स्टार्ट फोकसिंग ऑन योर ब्रीथिंग, उस मोमेंट पे आप मेडिटेशन कर रहे हो। सपोज़ कि आप कहीं जर्नी पे जा रहे हो ट्रेन में एंड आपको मेडिटेशन करना है, तो नो नीड टू क्लोज़ योर आइज़। आप सिर्फ़ अपनी साँसों पे ध्यान देके आप मेडिटेशन में आ सकते हो। सो ये बेसिक सा एक डेफिनेशन है कि कहीं पे भी आप मेडिटेशन कर सकते हैं। पर ये मेडिटेशन में जनरली मैंने एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम जो लोगों की सुनी है वो ये है कि हमारा तो ध्यान ही नहीं लगता, हम क्या करें, हमें तो नींद आ जाती है, हमारे मन में कई सारे विचार आते हैं, हम मेडिटेट ही नहीं कर पाते कोई एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में। तो उन लोगों के लिए आपकी क्या सलाह है? देखिए, मेडिटेशन में अगर नींद आ रही है या फिर आपको यॉर्निंग आ रही है, दैट इज़ अ वेरी गुड इंडिकेशन। बिकॉज़ कैसा रहता है ना, जब हम बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़्ड हों और मन में बहुत सारी ऐसी थिंकिंग चल रही है, थॉट्स आ रहे हैं, तो हमारा मन रेस्टलेस हो जाता है। तो जैसे ही हम रिलैक्स होते हैं ना, तो हम एक पीसफुलनेस फ़ील करते हैं। तो मेडिटेशन में आप वो रेस्ट में आ जाते हो, दैट इज़ व्हाई यू स्टार्ट फीलिंग स्लीपी। तो ये अच्छा इंडिकेशन है, बिकॉज़ मन रेस्ट की तरफ जा रहा है ना, तो इसलिए आपको यॉर्निंग आती है। मोस्टली क्या होता है, हमको नींद आती है तो वी स्टार्ट यॉर्निंग। हमें नींद आती है, हम सोचते हैं कि अब कहीं न कहीं ऐसे लेट जाऊँ सो दैट आई कैन पीसफुली रेस्ट। तो मेडिटेशन में अगर आपको नींद आ रही है, दैट इज़ अ वंडरफुल साइन। दूसरी चीज़ थॉट्स, तो देखिए,
अगर आप सो रहे हो तो भी थॉट्स चलते ही हैं, जब तक हम जिंदा हैं तब तक थॉट्स तो आने ही हैं। बट उसको रोकने का जो काम हम करते हैं ना मेडिटेशन में, दैट इज अपोजिट, वो गलत कर रहे हैं। कभी भी हमारे थॉट्स को रोकना नहीं है, या फिर हम मेडिटेशन के टाइम पे हमें सिर्फ एक ही चीज़ करनी है। सबसे पहले तो हमारी सांसों पे ध्यान देना है, और अगर वो नहीं हो पाए तो आसपास की चीज़ों को ऑब्जर्व करिए, या फिर जो भी वॉइसेस आ रहे हैं उसको एब्जॉर्ब करिए। वो पहला स्टेप है। सेकेंड चीज़, आपके थॉट्स को विटनेस करिए। थॉट्स को रोक नहीं सकते हम कभी भी, मरते दम तक थॉट्स चलने ही वाले। इवन वाइल वी आर स्लीपिंग, सबकॉन्शियस माइंड में वो थॉट्स आते ही रहेंगे, और इसीलिए हमें सपने भी आते हैं, बिकॉज सबकॉन्शियस माइंड तो चालू है। सो थॉट्स को रोक तो नहीं सकते। मेडिटेशन में हमें विटनेस करना है हर एक थॉट को। जैसे ही हम विटनेस करना शुरू करेंगे, वी आर ऑन दैट जर्नी ऑफ मेडिटेटिंग। ये बेसिकली ऐसे ही होता है मेडिटेशन। अगर आपने सपनों की बात की है तो एक पॉइंट वो भी मेरे दिमाग में अभी आया कि क्या थॉट से ही सपने प्रोवोक होते हैं? अगर ऐसा है तो कई बार हमें एकदम अनरिलेटेड सपने भी आते हैं, और कई बार किसी किसी को एक स्पेसिफिक पैटर्न के सपने आते हैं कि कोई क्लिफ से या किसी पहाड़ से गिर रहा है, या इस तरह के सपने आते हैं। तो उसका कोई इंडिकेशन है कि यथार्थ या सच्चाई से कोई मीनिंग है, या ये रैंडम ऐसे ही आते हैं? बेसिकली सपने वही होते हैं जो हमारे सबकॉन्शियस में हमारी बातें चलती रहती हैं, वही है। बस उसको ओवरलैप कर देते हैं। जैसे कि मुझे, कितने लोगों को सपना आता है कि मेरी ट्रेन छूट रही है, कितने लोगों को सपना आता है मैं ट्रेन में जर्नी कर रही हूँ, कितने लोगों को आता है मैं क्लिफ से गिर गई। तो वो सारी इनसिक्योरिटीज़ हैं, किसी चीज़ों को फेस कर रहे हैं, उससे डर लग रहा है उनको। तो वो इमोशन जो हमारा ऐसे एक्सप्रेस हो जाता है। मुझे कई बार सपना आता है कि मैं केले के छिलके पे फिसल गया। होता है कभी कभी। ऐसा रहता है ना कि हम सपोज कि हमने डाइटिंग की रखी है, हमने जल्दी खाना फिनिश कर लिया डिनर, तो उसके बाद हमको भूख लगती है। तो उसके बाद हमको सपने में वही चीज़ें आएंगी कि मुझे यहाँ पे जाना है, मुझे एक फ्रेंड से मिलना था, फिर पार्टी में वी आर ईटिंग। फिर कभी कभी आएगा फ्लड्स आ रहे हैं, का इंटरप्रिटेशन लोग अलग अलग निकालते हैं। जैसे ज़्यादा पानी आता है तो दैट मीन्स लक्ष्मी का योग है, कुछ लोग सांप देखते हैं तो दैट दे से कि पैसा आने वाला है। बट वो इसीलिए सारा लोग बोलते हैं बिकॉज वो आपको एक पॉजिटिव मैसेज देना चाहते हैं, दैट नथिंग इज रॉन्ग इन दैट। बट वो एक एक थॉट्स जो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में रहते हैं ना, वो ओवरलैप कर जाता है, एंड दे रिप्रेजेंट, जैसे प्रोजेक्टर होता है थिएटर में, तो सबकॉन्शियस माइंड जो है हमारा प्रोजेक्टर है, और जो थिएटर स्क्रीन है दैट इज अवर माइंड, जो कॉन्शियस माइंड है। जब सोते हैं तो कॉन्शियस माइंड एक्टिवेट हो जाता है, तो ड्रीम वैसे ही दिखेगा। सो बेसिकली हमें क्या करना चाहिए, सोने से पहले वी शुड एटलीस्ट हैव मेडिटेशन ऑफ 2 मिनट्स, सो दैट हमारा मन जो है वो रेस्टिंग पोजिशन में आ जाए और वो खाली हो जाए। कितनी बार होता है ना, हम झगड़ा कर लिए, ऐसे घर में कोई डिस्कशन चल रहा है, वो डिबेट में चेंज हो जाए और वो ऐसे ही गुस्से में सो जाए, डेफिनेटली उस दिन आपको कोई ना कोई सपना आएगा। इमोशन को एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे, सप्रेस कर दिया आपने। जैसे होम मेकर्स का होता है, फीमेल मोस्टली क्या करते हैं, अपने इमोशंस को सप्रेस कर लेते हैं, दे डोंट एक्सप्रेस देमसेल्व्स। तो वहाँ पे क्या होता है, उनको गंदे गंदे सपने आते हैं। सो कभी भी कोई भी इमोशन को सप्रेस करके नहीं सोना चाहिए, ये बेसिक चीज़ है। हर एक को करना चाहिए। कभी भी कोई इमोशन को सप्रेस करके सोना नहीं चाहिए। यू शुड एम्प्टी योर माइंड, या फिर किसी से बात कर लो। बेस्ट चीज़ है जर्नलिंग कर लो। नो मैटर अगर आप वो पेज फाड़ के फेंक दो, अगर आपको इनसिक्योरिटी के कोई पढ़ ले उस चीज़ को, बट जो भी चीज़ है वो उसको नोट डाउन कर लो, मन को खाली कर दो, उसके बाद सो जाओ, देन यू विल हैव अ वंडरफुल क्वालिटी स्लीप। वाह, ये आज हमें एक नई बात पता चली कि मन को खाली करो, क्योंकि अगर मन में बोझ लेकर सोओगे तो शायद वो नाइटमेयर्स में या गंदे सपनों में ट्रांसफॉर्म हो जाए। ये बहुत अच्छी बात है। कई बार मैंने ये भी देखा है कि इंसान के मन में बोझ हो या ना हो, कई बार हम किसी एक सिचुएशन में रिएक्शन के रूप में अपना आपा खो बैठते हैं। क्या हमें कोई ऐसा फॉर्मूला मिल सकता है, या हम कोई ऐसी टेक्निक इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी लाइफ में जहाँ पे हम ये इस तरह से आपा खोना और उसको तुरंत एक एडवर्स रिएक्शन देना बंद कर सके या कंट्रोल कर सके? डेफिनेटली। अगर मैं आपको ऐसे बोल दूं कि हर एक प्रॉब्लम का एक ही सोल्यूशन मैं आपको दूंगी, तो आपको कैसा लगेगा? बिल्कुल श्योर। जब एक बच्चा जन्म लेता है तो व्हेन डज इट हैपन, जब एक शरीर में सांसें आ जाती है ना, तब एक बच्चा जन्म लेता है। और एज सुन एज द ब्रेथ गोज अवे, दैट बॉडी इज डिक्लेयर्ड डेड। वो क्यों होता है? तो इम्पोर्टेंस क्या है दोनों में कॉमन? सांसें आना और सांसें जाना, दैट इज़ द मोस्ट पावरफुल टूल जिसे हम सारे इमोशन से निकल सकते हैं। इसी से हमारी सारी जीवनी चलती है, बट हम हमेशा उसको अंडर एस्टिमेट करते हैं। आपने नोटिस किया होगा, आप गुस्से में रहते तो बहुत ज़्यादा सांसें फास्ट हो जाती है, एकदम फास्ट हो जाती है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होता है, एंड यू कैन फील द हीट इन द रेस्पिरेटरी ऑर्गन, राइट। और जब हम बहुत डिप्रेशन में रहते हैं, एंग्जाइटी रहता है, एंग्शियस रहते हैं, तो हमारी जो ब्रीदिंग होती है बहुत हेवी हो जाती है,
और सिमिलरली अगर हम बहुत खुश होते हैं, जैसे 15-20 साल पुराने दोस्त से मिल लें, एक ग्रुप मिल जाए स्कूल के फ्रेंड्स का, और हम बहुत अच्छे से मजाक कर रहे हैं एक दूसरे के लिए, तो हम बहुत फ्रेश फील करते हैं, बिकॉज हम उस वाइब्रेशन में चले गए जहाँ पे हमने अपने चाइल्डहुड को एंजॉय किया। तो सारा जो खेल है ना, जो हमारा इमोशन, दैट इज कम्प्लीटली प्रोपोर्शनल टू द रिदम ऑफ अ ब्रीदिंग। तो कभी भी ऐसा फील होता है ना कि ये सिचुएशन में मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, मैं बहुत ज़्यादा शॉर्ट टेम्पर्ड बिहेव कर रहा हूँ, इमीजिएटली स्टार्ट टेकिंग डीप ब्रीथिंग्स। इससे आपका जो इमोशन है इंस्टेंटली चेंज हो जाएगा। मान लीजिए आपको अच्छा फील नहीं हो रहा है, यू आर अनसर्टेन अबाउट कि फ्यूचर में क्या होगा, बहुत नेगेटिव फील हो रहा है, इमीजिएटली स्टार्ट टेकिंग डीप ब्रीथिंग्स। इससे आपका इमोशन चेंज हो जाएगा। बिकॉज हमारी जो बॉडी होती है ना, वो हम स्पिरिचुअलिटी में किस चीज़ से रिलेट करते हैं, एनर्जीज एंड फ्रीक्वेंसीज। तो स्पिरिचुअलिटी में क्या है ना कि हर एक लिविंग और नॉन लिविंग बॉडी को हम एनर्जीज के साथ रिलेट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक बॉटल है या फिर एक पिलो है, ठीक है, तो उसका एक पर्टिकुलर एनर्जी है, कितने लोगों ने उस पिलो को टच किया है और क्या बातें हुई हैं, उस रूम का वाइब्रेशन क्या है, उस इंसान का वाइब्रेशन क्या है। वैसे ही हर इंसान का एक फ्रीक्वेंसी होता है। तो जब इंसान बहुत डिप्रेस्ड होता है, ठीक, या फिर बहुत नेगेटिविटी में हो, या फिर उसे अनसर्टेनिटी है, डाउटफुल है, वो फियर बहुत ज़्यादा उसके अंदर है, दैट मीन्स उसकी फ्रीक्वेंसीज लो हो गई हैं, और ये फ्रीक्वेंसीज हमें हाई करनी चाहिए, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसीज लो कैसे होती हैं, व्हेन वी स्टॉप टेकिंग ब्रीदिंग। ओके। तो जैसे ही हम अपनी फ्रीक्वेंसीज को बढ़ाएंगे, दैट इज कब करेंगे, जब डीप ब्रीदिंग्स करते हैं ना, लंग्स के अंदर जब एयर जाएगा, फिर उसको हर एक ऑर्गन को प्रोवाइड होगा वहाँ से, तब हमारी फ्रीक्वेंसीज बढ़ जाती हैं। एंड एज सुन एज वी स्टार्ट टेकिंग डीप ब्रीदिंग्स, हमारे इमोशन तुरंत चेंज हो जाता है, हमारी फ्रीक्वेंसीज बढ़ जाती हैं। इसीलिए योग प्राणायाम है। योग प्राणायाम में एक्चुअली में हम एनर्जी कंजर्व करते हैं, ताकि जब भी हमारे बॉडी को इमोशंस जब हमें एकदम डिटोरिएट कर देते हैं, तो वो जो जमा पूंजी है योग प्राणायाम के थ्रू, उस शरीर से हम अपने हर एक ऑर्गन को ऑक्सीजन प्रोवाइड कर सकते हैं। दैट इज़ द ब्यूटी ऑफ योग प्राणायाम। जो हमारे पुराने लोग, जो जितने भी स्क्रिप्चर्स में लिखे हैं, वो योग प्राणायाम का यही मतलब है एक्चुअली में। क्या आपको भी कभी गुस्सा आता है? डेफिनेटली, अगर मैं बोलूँगी कि नहीं गुस्सा आता है, दैट इज़ द बिगेस्ट लाई आई कैन टेल। तो आप कैसे कंट्रोल करती हैं? सबसे पहले तो मैं एक्सपेक्टेशंस नहीं रखती। ओके। ये बोल सकती हूँ कि पहले के कंपैरिजन में मुझे बहुत कम गुस्सा आता है। ओके। नहीं आता ऐसा नहीं है, आता है, बट उससे इमीडिएटली मैं स्विच ओवर कर सकती हूँ। जैसे अब मैंने एक्सपेक्ट कर लिया मेरे बच्चे को कि वो बुक्स हटाने को मैं बोल रही हूँ और वो नहीं कर रहा है, तो मैं उसको पहले प्यार से समझाती हूँ। वैसे तो ही इज़ वेरी ओबीडिएंट बेचारा, बट फिर भी अगर वो नहीं मानता है, देन आई ट्राई टू एक्सप्लेन हिम, बेटा ये हटा दो। और वो जब नहीं उठाता है, तो फिर मैं उसको हटा देती हूँ, बाद में उसको समझाती हूँ। और अगर रिपीटेशन में ऐसा होता है, देन आई स्कोल्ड हिम, तो वो इमीडिएटली आ जाता है। क्योंकि जब हमें पता चलता है ना कि हम गुस्सा क्यों कर रहे हैं, जब हम कॉन्शियस रहते हैं कि हमें अभी गुस्सा करना है रुक के, तो वो ज़्यादा देर तक नहीं टिकता है। और जब ज़्यादा देर तक टिकता है तो हम कॉन्शियस नहीं रहते हैं, जैसे गुस्से में हम कुछ बोल दिए, ठीक है, तो हमें डीप ब्रीदिंग्स करनी चाहिए। तो जब जब बहुत ज़्यादा हाइपर में रहती हूँ, तो मैं आई स्टार्ट टेकिंग डीप ब्रीदिंग्स। इससे मुझे बहुत फ़र्क मिलता है। गुस्से में कई बार इंसान सिचुएशन से अपना कंट्रोल भी खो देता है, लेकिन कई बार ऐसा भी मैंने देखा है कि कुछ लोग हमसे डिसरिस्पेक्टफुल तरीके से बात करते हैं, जिसकी वजह से हमको समझ में नहीं आता हम उसको रिएक्ट कैसे करें कि ना करें, अगर करें तो किस तरह से करें। तो आपकी क्या सलाह होगी उन सिचुएशंस में हमें कैसे बचना चाहिए कि जब कोई हमारे कंट्रोल से बाहर का व्यक्ति एक अपने डिसरिस्पेक्टफुल तरीके से हमसे अक्सर बात करता है, तो उससे कैसे हमें पेश आना चाहिए? देखिए, जिस मोमेंट पे ये सब होता है ना, तो उस मोमेंट पे तो हम बिल्कुल भी नहीं बोलना चाहिए। बिकॉज फैमिली मेंबर्स होते हैं जो ऐसे बात कर लेते हैं, या फिर ऑफिस का कोई कलीग हो ऐसे बात कर लेता है, तो वहाँ पे हमारा एक नेसेसिटी हो जाता है कि हम वहाँ से हट नहीं सकते हैं बिल्कुल। तो वहाँ पे उस सिचुएशन को पहले कूल डाउन होने देना चाहिए, उसके बाद वी कैन टॉक पोलाइटली कि ये मुझे पसंद नहीं आया। और अगर बार बार यही चीज़ रिपीट हो, देन यू शुड हैव अ डिस्कशन कि ये मुझे नहीं सही लग रहा है, और बार बार फिर भी उनका नेचर हो चुका है, तो वहाँ से मूव ऑन करना ही बेटर होगा। बिकॉज एवरी डे बेसिस पे वो नहीं हो पाएगा। एक इंसान के एक लिमिट होता है, हर एक का एक सेल्फ रिस्पेक्ट होता है, और सेल्फ रिस्पेक्ट और ईगो में फ़र्क होता है। अगर किसी चीज़ से ट्रिगर हो रही है कोई औरत, और उसी को हम बार बार वही चीज़ बोलते रहें, तो एक लिमिट होती है, उसके बाद वो टूट सकती है। तो एक एक स्टेप धीरे धीरे लेना चाहिए कि पहले पोलाइटली बात करो, फिर एक्सप्लेन करो, दिस इज़ नॉट मी, ये ऐसा नहीं होना चाहिए। फिर तो सेल्फ रिस्पेक्ट के आगे तो मुझे नहीं लगता कि ज़्यादा कुछ मैटर करता है, क्योंकि मेंटल पीस ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और कोई इंसान अगर बहुत ज़्यादा टॉक्सिक है, उसके साथ कितना कोई एडजस्ट कर सकता है।
बट जो मेरे ख्याल से जितना हो सके अगर हम पोलाइटली कुछ बोलते हैं तो सामने वाले को ये चीज़ समझ में आ जानी चाहिए। गुस्सा कई बार इस वजह से भी आता है कि हमें किसी से ज़्यादा अटैचमेंट होता है। अगर हम अपने आप को उससे डिटैचमेंट करना चाहें तो क्या इसका मतलब ये है कि हमें लोगों से प्यार करना बंद कर देना चाहिए, स्नेह करना बंद कर देना चाहिए? क्या उसका डिटैचमेंट कैसे करना चाहिए आपके हिसाब से? किसी भी रिलेशनशिप में हम जितना दे सकते हैं अपना इनपुट उतना देना सही है, वो हमारा धर्म है, ठीक है। बट एक्सपेक्टेशंस रखना वो हमें गुस्सा दिलाता है। तो हमें पहले ये समझने की ज़रूरत है कि गुस्सा आखिर में आता क्यों है हमें। तो गुस्से का बेसिक रीज़न और कॉज ये है कि हम कुछ चीज़ एक्सपेक्ट करते हैं और वो नहीं होता है, देन वी स्टार्ट गेटिंग एंग्री। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने एक्सपेक्ट किया कि मेरा हस्बैंड मुझे मूवी के लिए ले जाएं आज क्योंकि एनिवर्सरी है, और फिर कोई ऐसा सिचुएशन आ गया जहाँ पे हम नहीं जा पाए, या फिर घर पे गेस्ट आ गए, या फिर उनको ऑफिस का कोई अर्जेंट काम आ गया एंड ही हैज़ टू गो आउट ऑफ द टाउन, तो मुझे गुस्सा आ गया क्योंकि मैंने चीज़ें एक्सपेक्ट कर ली, पहले से प्री डिटर्मिन कर ली कि ये ऐसे ही होना चाहिए, तो डेफिनेटली गुस्सा आएगा। बट जब हम एक्सपेक्टेशन नहीं रखेंगे कि हमने सोचा है कि हाँ जाएंगे जाएंगे तो बहुत अच्छी बात होगी, तो जितना ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस होगा ना उतना ही ज़्यादा गुस्सा आएगा आपको। सो देयर इज़ नो पॉइंट ऑफ एक्सपेक्टिंग मच। नो अगर यही एक्सपेक्टेशंस के बेसिस पे हम किसी से अटैचमेंट ज़्यादा कर लेते हैं, स्नेह प्यार ज़्यादा कर लेते हैं, तो उसमें हम अपने आप को डिटैच कैसे करें कि उनसे अटैचमेंट हमारा कम हो जाए? वो हिसाब से कि उसमें गुस्से की भी एक वजह अटैचमेंट ज़्यादा होता है। इसका रिलेटेड एक एग्जांपल देती हूँ। हमें पता है कि लायन क्या करता है, अगर एक कोई लिविंग बीइंग उसके सामने आ गया तो वो तो उसका काम करेगा, उसकी जो प्रकृति है, नेचर है कि उसको वो अपना पेट भरने के लिए वो इंसान पे हावी हो जाएगा और उसको अटैक कर देगा। वही अगर हम किसी सफारी में गए, केज में रहते हैं, ठीक है, तो दिस इज आवर बाउंड्री, वो हमारी बाउंड्री है कि हमें उससे बचने के लिए ये करना है। तो ऐसा कोई सिचुएशन आता है जहाँ पे हमें फील हो कि हमें डिटैच रहना है, सबको डिटैच रहना ही चाहिए, एक खुद का एक स्पेस रहना चाहिए। तो हमारी एक बाउंड्री रहनी चाहिए। यहाँ तक मैं एक्सपेक्टेशंस रख सकती हूँ बट बियॉन्ड दिस नहीं। हर एक का एक पर्सनैलिटी रहता है, एक बिहेवियर रहता है। अगर मैं बोलूँ कि किसी इंट्रोवर्ट को आप बोलो कि तुम हमेशा मेरे साथ बात करते रहो, अपनी चीज़ों को एक्सप्रेस करो इमोशनली, जो भी चीज़ें हैं, अपने मेरे फ्रेंड्स के साथ अच्छे से बात, तो वो पॉसिबल नहीं है। हर एक का अपब्रिंगिंग अलग है, जेनेटिक्स अलग है। सो एक बाउंड्री रहनी चाहिए, प्लस हमें पता रहना चाहिए कि कहाँ एक्सपेक्टेशंस रखना है। तो डिटैचमेंट भी रहेगा और मोह नहीं रहेगा। मोह मतलब क्या? हमारा डिज़ायर, जो स्ट्रॉन्ग डिज़ायर्स होते हैं कि ये मुझे चाहिए, ये ऐसा होना चाहिए, तो वो एक लिमिट रहना चाहिए उसका। दूसरा है माया। माया यानी फ़ियर, कि वो अगर नहीं रहेगा मेरी लाइफ़ में तो मुझे डर लगेगा। तो माया से ही डिटैच होने के लिए भगवद गीता बनी है कि हमें ये कभी भी सर्टेन नहीं है कि ये चीज़ें ऐसी ही होने वाली, कि ये इंसान अब तक रहेगा मेरे साथ, कब तक रहेगा? तो वो फ़ियर हमारे अंदर आता है। तो उसका सॉल्यूशन यही है कि वी शुड नेवर एक्सपेक्ट। कभी भी कुछ भी हो सकता है, इसका मतलब ये नहीं कि डरना है। ओके। एक्सपेक्टेशंस रखो बट लिमिट में, और माया से मत लगो। यही पूरा भगवद गीता का होल एंड सोल सार है। माया में नहीं फँसना है। आपने कॉर्पोरेट लाइफ की बात की तो अक्सर लोगों की वहाँ पर एक कंप्लेन रहती है कि मेहनत तो बहुत करता हूँ लेकिन रिजल्ट नहीं आता, मुझे रिकग्निशन नहीं मिलता, मेरे दूसरे कलीग को मिल जाता है जिसने इतनी मेहनत भी नहीं की। तो आपका क्या कहना है इस बारे में? क्या मेहनत करते रहना चाहिए कि अवॉइड करना चाहिए इस तरह की मेहनत करना? हाँ, देखिए, मैंने लास्ट पॉडकास्ट में भी बोला था, पिछले पॉडकास्ट में भी बोला था कि प्रारब्ध होता है। 3 तरह के कर्म होते हैं एज़ पर भगवद गीता, प्रारब्ध, संचित और आगामी कर्म। तो पहले तो आता है संचित। हमारा टोटल जितना भी कलेक्टिव कर्मा है, अच्छा बुरा जो भी है, वो होता है संचित। प्रारब्ध वो होता है जो इस बर्थ में हमें डिलीवर हुआ है कि इतना तो होना ही है, और वो चेंज नहीं कर सकते हैं। एज सुन एज यू टेक बर्थ, आपका डेट ऑफ डेथ, आपका आपको कितने सुख दुख मिलेगा, आपका कौन पेरेंट है, सिबलिंग, फाइनेंशियल ग्रोथ कितनी है, प्रोफेशनल आप कितना आगे बढ़ोगे, कौन सा प्रोफेशन होगा आपका, लाइफ पार्टनर, कितने बच्चे होंगे, उनसे कितना सुख दुख मिलेगा, ये सारी चीज़ें निश्चित हैं। तो आप सोचोगे कि सारी चीज़ें निश्चित है तो मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे? तो थ्रू आउट द प्रोसेस जो होता है ना, उसमें आपका रिएक्शन होगा या आपका रिस्पॉन्स होगा, वो डिपेंड करता है कि आप आगामी कर्म, यानी कि जो रिएक्शन वाला जो आपका कर्म है, वो आपका फ्यूचर प्रेडिक्ट करता है। फॉर एग्जाम्पल, आपको कहीं जाना है, ठीक है, घर से किसी एक पर्टिकुलर डेस्टिनेशन पे जाना है, यू कॉल्ड अ कैब, बट बहुत ज़ोर से बारिश हो गई और वो लेट हो रहा है और आपको उस डेस्टिनेशन पे भी टाइम पे पहुंचना है। आइदर यू कैन कंप्लेन
और यू कैन एक्सेप्ट दैट कि हाँ बारिश है उसका तो मैं कुछ नहीं कर सकता है। तो आप कोई सॉल्यूशन ढूँढोगे कि मुझे कैसे जाना है ताकि मैं सेफ़ली और टाइम पे पहुँच जाऊँ। तो सेफ़ली एक्सेप्ट कर लिया आपने और अच्छे से जाना है, दैट इज़ रिस्पॉन्स। और ग्रम्बल करके कंप्लेन करना है, किसी पे चिल्ला रहे हैं, फैमिली पे चिल्ला रहे हैं, कलीग्स पे चिल्ला रहे हैं बिकॉज़ बारिश हो रही है, तो दैट इज़ रिएक्शन। तो ये रिस्पॉन्ड या रिएक्ट इन दोनों चीज़ों पे डिपेंड करता है हमारा आगामी कर्म यानी कि फ्यूचर क्या है। तो ये तीनों कर्म हमेशा हमें याद करनी चाहिए। तो प्रारब्ध कर्म को हम कुछ नहीं कर सकते। ओनली थिंग व्हाट यू कैन डू इज़ चेंज योर प्रेज़ेंट, हाउ यू आर रिएक्टिंग और यू आर रिस्पॉन्डिंग। आपने इतनी अच्छी बातें कही, मेरे दिमाग में और भी कई सारे सवाल आ रहे हैं एक साथ। उसमें से एक सवाल तो ये था कि आपने जो बात कही कि सब प्रारब्ध होता है, तो ऐसे में एक जो कहावत है विनाश काले विपरीत बुद्धि, तो क्या मतलब इंसान को वो भूल जाना चाहिए विनाश काले विपरीत बुद्धि, या आप उसमें यकीन ही नहीं रखती? क्या है विनाश काले विपरीत बुद्धि के पीछे का सच? विनाश काल है विपरीत बुद्धि का मतलब है कि कोई सिचुएशन बहुत नेगेटिव है आपकी लाइफ में और आपको नहीं समझ में आ रहा है, यू आर कंफ्यूज्ड इनफ कि कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। तो आपको सबसे पहले तो अपना आपा नहीं खोना है, ठीक है? क्योंकि मैक्सिमम टाइम क्या होता है, गुस्से में ही हम लोग है ना सिर्फ और सिर्फ गलत डिसीजंस लेते हैं या फिर गलत बोलते हैं। गुस्सा, फियर और लस्ट यानी कि डिज़ायर, स्ट्रॉन्ग डिज़ायर, ये तीनों ही द्वार हैं नर्क के। जब विनाश होता है तो इन तीनों चीज़ों पे काबू पाने का एक ही रास्ता है कि आप अपने मन के एक्सपेक्टेशंस को कम कर दो। मैंने आपको पहले भी बताया कि एंगर का डेफिनेशन क्या है, व्हाई डज इट हैपन, व्हाई डू पीपल गेट एंग्री। तो बेसिक सा डेफिनेशन ये है कि जो कुछ चीज़ सोची है हमने वैसी नहीं होती एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से, तो गुस्सा आता है। तो जब बहुत ज़्यादा ऐसा बार बार ऐसा सीरीज में होता रहा है तो फिर डेफिनेटली हम अपने मन को नहीं समझा पाएंगे। उस टाइम पे खुद पे आ जाना है, कॉन्ट्रैक्ट होके खुद पे ध्यान देना है, डीप ब्रीथिंग करनी है, फिर सोचना है ऐसा क्यों हो रहा है, एक्सेप्ट करो। क्योंकि एक्सेप्ट कर पाओगे, जैसे एलोपैथी डॉक्टर के पास जाते हैं, पहले हम क्या बोलते हैं कि हमारी क्या तकलीफ है, वो पूछते हैं, पहले वो सुनते हैं, ही इज़ इन लिसनिंग मोड कि आपको क्या प्रॉब्लम है, सिम्टम्स पूछेंगे, उसके बाद हम बताएंगे कि ये हो रहा है, फिर वो पूछेंगे कहीं बाहर खाना खाया था, कोई पार्टी में गए थे जिसकी वजह से इन्फेक्शन हुआ है, उसके बाद हम रिप्लाई करेंगे, फिर उनके एक्सपीरियंस के बेसिस पे वो बताएंगे कि हाँ आपको ये हुआ है, प्रिस्क्रिप्शन देंगे, फिर हम घर जाएंगे, उसको फॉलो करेंगे एंड देन वी गेट वेल। उसी तरह से कोई भी प्रॉब्लम है उसको पहले एक्नॉलेज करना है, पहले एक्सेप्ट करना है, हाँ ये प्रॉब्लम हुई है, अब क्या, उसको क्या करना चाहिए जिससे सॉल्व हो जाए। क्योंकि हर प्रॉब्लम तो सोल्यूशन के साथ ही आता है डेफिनेटली, बट उसको फेस करने के लिए हमें उस कामनेस में आना चाहिए और वो वैसे ही होगा डीप ब्रीथिंग करके उसको एक्नॉलेज करना है कि ये क्यों हुआ है और इससे कैसे निकला जा सकता है, और वॉट एवर पॉसिबल वेज यू कैन गेट। क्योंकि सोल्यूशन डेफिनेटली है, हमको दिखाई नहीं देता, क्योंकि जब गुस्से में रहते हैं, पैनिक मोड में आ जाते हैं, तब हमको चीज़ें बहुत ही ट्रांसपेरेंट नहीं दिखाई देंगी। ऐसा एग्जांपल्स दे रही हूँ कि जो क्रिमिनल्स होते हैं उनसे बहुत ज़्यादा रिसर्च में पूछा गया था कि क्यों आपने ये ऐसा किया और ऐसा क्या सिचुएशन आ गया। डेफिनेटली प्रारब्ध ही होगा, कुछ फंसे हैं, कुछ इनोसेंट होते हैं, कुछ लोग गिल्टी होता है, बट मैक्सिमम लोगों का क्या आंसर था कि मैंने उस 2 मिनट के गुस्से को काबू नहीं किया इसलिए मैंने ये कर दिया। कुछ कोल्ड ब्लडेड होते हैं, कुछ हॉट बहुत ज़्यादा शॉर्ट टेम्पर्ड होते हैं, तो उस टाइम पे वो गुस्से में होते हैं और गुस्से में ही उन्होंने वो क्राइम किया रहता है। तो 2 मिनट के गुस्से की वजह से वो पूरी लाइफ भुगतते हैं। गुस्से में किया गया क्राइम ही ये चीज़ होता है, ठीक है? बहुत बड़ा स्कैम है, लालच है, वो भी एक कारण ही है ना। मैंने बोला ना, एंगर, ग्रीड एंड डिज़ायर, ये तीनों चीज़ नर्क के द्वार है। सो हमेशा हमें याद रखना चाहिए कि एक्सपेक्टेशंस नहीं रखनी, मेरी लाइफ ऐसी होनी चाहिए, कंपैरिजन नहीं करना चाहिए, ठीक है? हम अपनी लाइफ की जर्नी में हैं, हमें जब जो मिलेगा हमारे भाग्य से ही मिलेगा। किसी का भाग्य ना हम ले सकते हैं, किसी का भाग्य हम ना दे सकते हैं। हम जो अपनी लाइफ में जर्नी जी रहे हैं वो दिस इज़ ओनली बिकॉज़ ऑफ अ कार्मिक अकाउंट। ये सारी बातें आई थिंक हम में से कईयों को पता भी होंगी, लेकिन तकलीफ वहाँ आती है जब कुछ लाइफ के ऐसे डेलिकेट मोमेंट्स आते हैं जब हम अच्छे बुरे की समझ को खो बैठते हैं। फिर हम चाहे उसको आप ओवर थिंकिंग कह लो, चाहे स्पर ऑफ द मोमेंट कह लो कि हमने रिएक्ट करना था, तब ये सारी बातें ध्यान नहीं आती। हम बस वो कहते हैं ना, भूल जाते हैं और उस टाइम पे कुछ एक ऐसा रिएक्ट कर बैठते हैं, या हमें और कुछ नहीं रिएक्ट भी नहीं करना तो हम उसका गुबार मन में ऐसे पाल लेते हैं कि कईयों को वो हार्ट अटैक बन के बाहर निकलता है। तो उस सिचुएशन को अवॉइड करने के लिए आपके हिसाब से क्या तरीका है? देखिए उसके लिए तो मैंने आपको बताया भी था
इमोशन को सप्रेस नहीं करना है। सपोज़ कि घर में ऐसी बहुत सारी ऐसी चीज़ें चल रही हैं जो आपके घर के बुज़ुर्ग नहीं एक्सेप्ट कर पा रहे हैं, ठीक है? दे आर नॉट रेडी टू एक्सेप्ट द चेंज इन द लाइफ इन द एरिया, इन द एनवायरनमेंट। तो सप्रेस नहीं करना है वो इमोशन, इमोट करना है, अपने लोगों से बात करिए या फिर लिख लीजिए, जर्नलिंग करिए। दूसरी चीज़ समान भाव। भगवद गीता में भगवान कृष्ण ने बोला है समान भाव में रहना चाहिए। यानी जब सुख रहता है तो भी समभाव में रहना है, क्योंकि जब सुख आता है ना तो हमारी एक्सपेक्टेशंस के परे हमें मिल जाता है तो वी स्टार्ट गेटिंग एरोगेंट, ईगो बूस्ट हो जाता है कि मैं जो कर रही हूँ वो सही है, ऐसे ही करना चाहिए। बट जब दुख आता है, जब एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से काम नहीं है तो हम दुख में आ जाते हैं। तब हमें अपने आप को संभालना चाहिए कि नहीं, ये ऐसी चीज़ें नहीं है, हम हैंडल कर लेंगे। तो समान भाव में रहना चाहिए, क्योंकि बैलेंस्ड तभी होगी लाइफ जब हम समान भाव में रहेंगे। तो ये सारी गलतियाँ नहीं करेंगे, हम अपना लिमिट नहीं खोएंगे, आपे में रहेंगे। सो ये बेसिक सी चीज़ है समान भाव। ट्राई टू नॉट क्रॉस ओवर योर लिमिट। जब समान भाव में रहेंगे ना तो वी विल बी अवॉइडिंग मिस्टेक्स विच वी आर गोइंग टू डू। जब कई बार ऐसा भी होता है लाइफ में, एक फेज ऐसा आता है जब हम कंफ्यूज हो जाते हैं किसी चीज़ के बारे में, डिसीजन लेना होता है पर डिसाइड नहीं कर पाते हैं, अटक जाते हैं बेसिकली। सो उस सिचुएशन से बाहर कैसे निकल सकते हैं हम? सो उसके लिए तो मैं बोलूँगी कि कभी भी अगर आपको कन्फ्यूजन है, ठीक है, तो आपको एडवाइस लेना चाहिए, क्योंकि 3 तरीके के लोग होते हैं। एक होते हैं जो खुद की गलतियों से सीखते हैं, दूसरे तरीके के लोग होते हैं जो दूसरों की गलतियों से सीखते हैं, और तीसरे जो होता है ना कि वो उनको इंट्यूशन हो जाता है कि ये ऐसा करूँगा तो ये, वो बहुत कम लोग होते हैं, ठीक है। तो हमें क्या करना है, लोगों से एडवाइस लेनी है। जो बड़े बुजुर्ग होते हैं, जो उन्होंने गलतियाँ की रहती है, उसी बेसिस पे वो हमें एडवाइस देते हैं, पर हमें क्या लगता है वो ज्ञान दे रहे हैं, हमें सब कुछ आता है। पर जब हम वैसे ही सिचुएशन को फेस करते हैं तब हमें रिकग्नाइज होता है कि यार ये तो वही प्रॉब्लम है। सो हमें पहले तो एडवाइस लेना चाहिए। दूसरी चीज़, अगर आप खुद ही अडल्ट हो और आपको नहीं समझ में आ रहा है कि क्या करना चाहिए, देन गेट साइलेंट। थोड़ा सा अपने आप को स्टेबल रखिए, क्योंकि जब पानी बहुत ज़्यादा मडी हो, ठीक है, तो उसको साफ कर नहीं कर सकते हम लोग, हम उसे सेटल होने देने के लिए टाइम देना चाहिए। जैसे ही वो पानी शांत हो जाएगा तो मड सेटल डाउन हो जाएगा, तब हमें दिखेगा कि कचरा नीचे जमा हुआ है। वैसे ही जब हमारे मन को हम शांत करेंगे, एंड दैट इज़ अगेन थ्रू आर डीप ब्रीदिंग्स, क्योंकि इसमें हमें बहुत अपार शक्ति मिलती है। बट वी ऑफन अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ डीप ब्रीदिंग्स, कि हमें ऐसा फील होता है कि डाउट है, कन्फ्यूजन है, तो वी शुड स्टार्ट टेकिंग डीप ब्रीदिंग्स। उसके बाद हम क्लियर हो जाएंगे। जैसे ही आप फ्रीक्वेंसी बढ़ा दोगे, डेफिनेटली आपको ये क्लियर हो जाएगा कि हाँ, मुझे ये करना है। वाह, तभी आपने कहा था कि डीप ब्रीदिंग इज द सोल सॉल्यूशन ऑफ सेवरल। एवरी प्रॉब्लम। कई बार हमने ये भी देखा है कि जो अच्छे लोग होते हैं वो ही ज्यादा भुगतते हैं, उनके मन में भी आता है मुझे ही क्यों भुगतना पड़ता है, मुझे ही क्यों ये सब पीड़ा भगवान ने दी। तो उसका क्या राज है? ओके, इस क्वेश्चन को मैं रीफ्रेम करूंगी कि सिर्फ अच्छे लोगों के साथ नहीं, बुरे लोगों के साथ भी बुरा होता है। क्योंकि कितने सारे ऐसे लोग हैं जो स्कैम करके चले जाते हैं, दे आर ग्लोबली फेमस बिकॉज इन्होंने ये स्कैम कर दिया है। मैं नाम नहीं लेना चाहूँगी मतलब प्राइवेटली, इनफेमस। हाँ। हाँ, इन 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 अ बैड वे। हाँ। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ अच्छे लोगों के साथ बुरा होता है, बुरे लोगों के साथ भी अच्छा होता है। बट जो भी होता है, दैट इज़ अगेन प्रारब्ध कर्म होता है। कर्म की वजह से ही हमें वो सिचुएशन फेस करनी पड़ती है। बट कभी भी अच्छे इंसान वो होते हैं जो उस चीज़ को इन अ गुड वे ले लेते हैं। हरिवंश राय बच्चन जी की एक कविता है, मन के हिसाब से हो तो अच्छा, और मन के हिसाब से ना हो और भी अच्छा। हाँ, क्योंकि वो प्रभु की इच्छा है। तो वैसे ही अगर कोई सिचुएशन ऐसी आ रही है, इसका मतलब भगवान, यानी भगवान कृष्ण या राधा रानी आपको उस सिचुएशन के लिए रेडी कर रहे हैं। क्योंकि जब तक आप रेडी नहीं रहोगे, आगे आने वाली चीज़ों को आप फेस नहीं कर पाओगे। तो उस चीज़ को एज अ टीचिंग लेनी चाहिए, और इसीलिए यहीं पे काम आता है हमारा स्पिरिचुअलिटी। भगवद गीता जो एक मैनुअल के रूप में मैं देखती हूँ कि वही चीज़ काम आती है। तो कभी भी किसी सेटबैक को एक कंक्लूजन नहीं ले लेना चाहिए। आप किसी भी सक्सेसफुल इंसान को ले ले, किसी भी एरिया में, चाहे वो स्पोर्ट्स पर्सन हो, बिजनेसमैन हो, या फिर कोई एक्टर हो, या फिर कोई भी आर्टिस्ट हो, सिंगर, कोई भी प्रोफेशन में, कभी भी वो 10 बार ट्राई नहीं किया होगा, हज़ारों बार ट्राई करते हैं, लाखों बार ट्राई करते हैं, तपस्या करते हैं उस चीज़ में एक्सीलेंट होने के लिए। सो ऐसा नहीं है कि उनकी लाइफ में स्ट्रगल नहीं है। बिगेस्ट डिफरेंस बिटवीन सक्सेस एंड फेलियर इज़ दे केप्ट ऑन ट्राइंग कंसिस्टेंटली, और वो कंसिस्टेंसी ही है जो आपके टैलेंट को भी बीट कर देगी। बट कंसिस्टेंसी कभी भी कोई सब्स्टिट्यूट नहीं हो सकता। सो यही बेसिक डिफरेंस है, कंसिस्टेंसी।
किसी भी भगवान के आगे अपने आप को सरेंडर करना क्या ये पॉसिबल है बिना संन्यास लिए? मतलब ऐसा नहीं है कि हम जंगल में चले गए, संन्यास ले लिए और उसके बाद हम सरेंडर में आ गए, नहीं। सरेंडर तो वो नहीं कहते हैं। सरेंडर मतलब आप अपना एक्शन करो प्लस ट्रस्ट। पर सरेंडर एक ब्यूटीफुल वर्ड है जो आध्यात्मिकता में हमें सिखाई जाती है कि भगवान के भरोसे हैं। इससे क्या होता है, अजीब सा कॉन्फिडेंस आ जाता है। सपोज़ कि मैं कहीं जा रही हूँ और मुझे एक पर्टिकुलर डेस्टिनेशन पे जाना है और मुझे समझ में नहीं आया कि कौन से रास्ते पे जाना है। शॉर्टकट भी है, लॉन्ग लॉन्ग वे भी है। बट मुझे ये भरोसा है कि जहाँ पे भी जाऊँगी भगवान मुझे सँभाल लेंगे। तो क्या होगा ना, अगर मैं गलत रास्ते पे भी हूँ तो भगवान वहाँ पे मुझे अटका देंगे और उस रास्ते पे ले जाएँगे जो सही है। गलती कर लूँगी और फिर मुझे एक्सेप्ट होगा शायद ऐसा ही होना था, भगवान है। तो जो ब्लेम गेम होता है ना, हम किसी और को देते रहते हैं, ठीक है? तो वो होप हम भगवान से जोड़ लेते हैं कि जो अच्छा बुरा जो भी होगा वो भगवान करेंगे, तो एक ट्रस्ट आ जाता है। तो जब ट्रस्ट आएगा तो कॉन्फिडेंस भी आ जाएगा। हमारे अंदर प्रेशर नहीं रहेगा कि ये कर रहे हैं तो पता नहीं होगा, या डाउट नहीं रहेगा फ्यूचर को लेकर कि आगे क्या होगा। फिर पास्ट के बारे में नहीं सोचेंगे, ये नहीं सोचेंगे, क्योंकि अगर अपने हिसाब से चीज़ें नहीं होंगी इमीडिएटली वी स्टार्ट ब्लेमिंग अवर पास्ट कि यार मैंने ये डिसीजन क्यों लिया इस रास्ते पे आने का, ठीक है? वो नहीं होगा क्योंकि हमने सरेंडर कर दिया भगवान पे। तो होल एंड सोल जो कनेक्शन है वो भगवान से हो गया। तो भगवान को हम नहीं कोस सकते हैं। बहुत लोग, कम लोग होंगे जो भगवान को कोसते हैं। डेफिनेटली वो भी चेंज कर देते हैं अपने स्टेटमेंट्स को कि ये मैंने गलत किया, इसको एक पाप के तरीके से। बट कंसीडर भगवान एज अ फ्रेंड, एज अ मेंटोर, कि वो जो भी करेंगे दैट विल बी बेस्ट फॉर अस। तो अगर हम गलत रास्ते पे भी होंगे वी विल बी डेविएटेड टू द राइट पाथ। एक्शन प्लस ट्रस्ट, ये सरेंडर है और ये हमारे अंदर कॉन्फिडेंस लाता है। तो आपकी इस बात में तो काफ़ी दम था, लेकिन जो हमारे दर्शक देख रहे हैं अक्सर उनमें से आई एम श्योर कईयों की ये परेशानी भी रहती है, मैं जिस राह पे चल रहा हूँ मुझे कैसे पता चलेगा कि वो राह सही है या गलत? ये राह चुनी तो मैंने है, लेकिन क्या पता है भगवान का इसमें इशारा है या ये मैंने कुछ गलती कर रखी है, मेरा गलत निर्णय है, ये कैसे पता चलेगा? जिस काम को करने में आपको खुशी मिल रही है ना, वो आपका रहा है और वो किसी के रिकॉग्निशन से या फिर किसी के प्रूव करने से नहीं होगा, वो आपको खुद ही पता चल जाएगा। सपोज़ मेरा ही एग्जांपल दे रही हूँ, बाय प्रोफेशन मैंने इंजीनियरिंग डिग्री परस्यू की, उसके बाद उसी फील्ड में मैंने जॉब किया, यूपीएससी के लिए भी अटेम्प्ट दिया, बट वो सैटिस्फैक्शन नहीं मिल रहा था। इसमें कैसा रहता है कि सपोज़ कि आप कोई काम कर रहे हो, मंदिर में दिया लगाने गए और प्रेम से लगा रहे हो क्योंकि आपको अच्छा लग रहा है, ठीक है? तो उसमें आपको ये नहीं आप देखोगे कि मुझे इसमें क्या मिलेगा, एक्सपेक्टेशंस नहीं है, तो आपको बहुत शांति की अनुभूति होगी। तो वैसे ही अगर हम कुछ कर रहे हैं तो रिजल्ट ओरिएंटेड अगर हो जाएंगे ना, तो फिर हमें डेफिनेटली आप जज करने लगेंगे ये मेरे लिए सही है या गलत है। सपोज मैंने कुछ शुरू किया, काम स्टार्टअप शुरू कर दिया और वहाँ पे मुझे स्टार्टिंग में बहुत हर्डल्स आ रहे हैं, तो इमीडिएटली मैं अपने डिसीजन पे डाउट करूँगी कि वाई इज़ इट हैपनिंग, मैंने गलत तो नहीं कर लिया, डाउट आएगा। तो वहाँ पे सरेंडर बहुत यूज़ होता है। सरेंडर मोड में अगर आप आ जाते हैं तो फिर हमें कॉन्फिडेंस आ जाएगी क्योंकि वी विल नॉट बी डाउटफुल। हमें डर नहीं लगेगा, अनसर्टेन नहीं होंगे कि आगे क्या होगा। हमें लगेगा अभी चलने दो, हो सकता है कि स्टार्टिंग में कोई भी काम कर रही हूँ तो उसमें हर्डल्स आएंगे, बट प्रभु चाहेगा तो मुझे इसमें सक्सेसफुल मैं हो जाऊँगा। कभी भी कोई भी काम कर रहे हैं ना तो उसमें कंसिस्टेंसी तो मेंटेन तो डेफिनेटली करनी है, बट ट्रस्ट भी रहना चाहिए, क्योंकि जब तक कोई ट्रस्ट नहीं करेगा किसी भी फील्ड में वो सक्सेसफुल तो नहीं हो पाएगा। और वो डाउट अगर मन में आएगा तो वो आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, उस चीज़ को रियलिटी में ले आओगे। सो हमेशा ये कोशिश करती रहनी है कि हमारा जो कंसिस्टेंसी है वो मेंटेन रहे प्लस ट्रस्ट। और वो कैसे होगा, एक ही वर्ड है, सरेंडर। सरेंडर आप कर दोगे ना तो आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा। पर इसमें एक एस्पेक्ट ये भी होता है कि जैसे आपने रिजल्ट ओरिएंटेड की बात की, तो रिजल्ट ओरिएंटेड तो होना भी पड़ता है कि अगर मान लो आपको स्टार्टअप ही शुरू कर रहे हैं या आप जॉब में हैं, कई सालों से आप मेहनत किए जा रहे हैं, पर आपको उसमें रिजल्ट ओरिएंटेशन के नाम पे प्रमोशन नहीं मिल पा रहा, बढ़त नहीं मिल पा रही जिसकी आपको इंतज़ार है, या आपको वो बिज़नेस में वो प्रॉफिट नहीं मिल पा रहा जिसकी आपको उम्मीद है, जिसकी वजह से आप वो बिज़नेस को शुरू किया था आपने। तो कई बार मन में डाउट्स आते हैं, तो वो तो रिजल्ट ओरिएंटेड ही होकर आपको पता चलेगी राह। तो उसमें आप कैसे कह सकते हैं कि चुनाव कैसे करें राह का, सही राह का? उसके लिए तो एक चीज़ है कि वापस प्रारब्ध कर्म पे आऊंगी। 4 साल का बच्चा भगवत गीता पूरा पढ़ लिया, उसको याद है। कुछ बच्चे होते हैं जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरीली क्रिकेट खेलते हैं 7-8 साल की उम्र में, जैसे कि विराट कोहली जो है, उन्होंने 8 साल की उम्र से शुरू कर दिया और उनका ग्राफ बढ़ता ही गया। सारे बच्चे शुरू करते हैं, बट उनका क्यों बढ़ा? बिकॉज उन्होंने वो स्किल मास्टर की थी
प्रीवियस बर्थ में। वो उस डिज़ायर में थे, वो एस्पिरेशन में थे कि मैं क्रिकेटर बनूँगा, बट वो उस जन्म में नहीं हुआ, तो ही केम इनटू दिस बर्थ एंड वो मैनिफेस्ट किया। हर एक इंसान का एक पर्टिकुलर कोई काम होता है जो उन्होंने प्रीवियस बर्थ से वो लाया रहता है, उसमें उनको आराम से वो ईज़ीनेस फ़ील होती है और वो कंफर्टेबली कर पाते हैं और उसमें एक्सीलेंट भी होते हैं। बट हमें वो एक्सप्लोर करना पड़ता है, वो थोड़ा-सा एफर्ट तो लेना ही पड़ता है कि किस चीज़ में मैं माहिर हूँ। और वो कोई कोई भी काम हो सकता है, आप काउंसलिंग कर लो या मेंटोरिंग कर लो, या फिर क्योंकि हमारे देश में कैसा है ना, मेडिसिन ले लो या फिर इंजीनियरिंग कर लो, आपको जॉब करनी है तो फिर कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। जब डिग्री करने के बाद दे थिंक यार मुझे क्या करना है। कुछ लोग होते हैं जो कंटेंट क्रिएटर्स अच्छे होते हैं, क्रिएटिविटी वाले फील्ड में उनका बहुत शाइन हो जाता है फ्यूचर, बिकॉज़ दे आर गुड एट इट, दे हैड दैट स्किल। बाकी लोगों में वो सीखना पड़ेगा उन लोगों को, बिल्कुल। ठीक है? तो तराशना तो रहेगा ही, बट बेसिक चीज़ रहती है, वो हर एक इंसान के अंदर रहता है और हर एक का एक अकाउंट होता है जिसमें कार्मिक अकाउंट होता है जिसमें वो स्किल डेफिनेटली रहती है, बट वी हैव टू टेक एफर्ट टू एक्सप्लोर इट। तो वो आपको पता चलेगा, एक पर्टिकुलर टाइम पे मिल जाएगा। अगर आप लगे रहो कि हाँ मुझे ढूँढना है कैसे भी करके, तो डेफिनेटली आप मेक आउट कर लोगे कि हाँ यही काम होगा ही। और आपने डिटैचमेंट की जो बात कही, तो कैसे बैलेंस बनाया जाए? आदमी अपने रिश्तों में किस तरह से स्थिरता लेकर आए? मैं यही बोलूँगी कि जब हम कोई रिलेशनशिप रखते हैं, कोई भी रिलेशनशिप हो, चाहे एक माँ-बेटे का हो, हस्बैंड वाइफ का हो, बच्चा और माँ का हो, कोई भी रिलेशनशिप हो, उसमें हमें देना है। हमारा जो धर्म है वो हमें करना है, हमें उनकी केयर करनी है, बट इन रिटर्न अगर हम एक्सपेक्टेशंस ही रखते रहें और जो सामने वाला नहीं पूरा कर पाए, तो फिर वापस वो तकलीफ़ ही आने वाली है कि ये क्यों नहीं हो रहा है, डिज़ायर। सो वो हमें नहीं लाना है, प्लस हमें एक लिमिट भी रखना है। सपोज़ कि सामने वाला पर्सन बहुत ही टॉक्सिक है और हम सिर्फ देते रहे हैं एंड वो हमारे लिए कुछ भी नहीं कर पा रहा है एंड वी आर गेटिंग अटैच्ड, तो वो नेगेटिव वे हो जाएगा। सो भगवद गीता में ये भी बताया गया है कि एक लिमिट रहना, हेल्दी लिमिट रहनी चाहिए, एक बाउंड्री रहनी चाहिए कि यहाँ तक मुझे एक्नॉलेज करना है कि सही है या गलत है, और नहीं वो मीट हो रहा है एक्सपेक्टेशंस, जो बेसिक चीज़ें हैं वो भी मीट नहीं हो रही है, देन दिस इज़ रॉन्ग। यहाँ पे अगर एक माँ को लग रहा है कि उनका बच्चा गलत जा रहा है, डेफ़िनेटली उसको वो मारेगी, डाँटेगी उसको सही रास्ते पे लाने के लिए, ठीक है? वो ये नहीं सोचेगी कि मेरा बच्चा गलत कर रहा है क्योंकि मैं उसकी माँ हूँ, मैं अटैच्ड हूँ और मैं बहुत ज़्यादा डिटैच नहीं कर सकती उसको। बट वो उसको सही करने के लिए डेफ़िनेटली मारेगी। तो वो उसका लिमिट है कि कुछ हद तक मैं उसका एक्सेप्ट कर सकती हूँ, गलतियाँ कर रहा है, बदमाशियाँ कर रहा है। बट जो को उनके फाउंडेशन को, वैल्यूज़ को हर्ट कर रहा है, तो डेफ़िनेटली उनको वो पिंच करेगी कि ये गलत है। और कोई माँ बाप इसको किस्मत पर डालकर छोड़ देते हैं कि भाई उसकी किस्मत में जो होगा वो होगा, हम कौन हुए उसको सुधारने वाले? हाँ, वो डेफ़िनेटली डेस्टिनी होती है, बट उसको एनवायरनमेंट बहुत प्रोवोक करता है। एनवायरनमेंट बहुत बड़ा रोल प्ले करता है उस बच्चे के कैरेक्टर को बिल्ड करने के लिए। सपोज़ कि जो लैंग्वेज बच्चा यूज़ कर रहा है, ठीक है? तो वो डेस्टिनी में लेकर नहीं आया था, वो आस-पास जो सुनता है वही बच्चा बोल रहा है। तो वो बच्चे का डिसाइडेड नहीं होता है, तो वो आप सिखा सकते हो। बच्चे का संस्कार है कि वो बहुत गुस्से वाला है, बट उसको आप प्रोवोक करते रहो, उसको ब्लेम करते रहो कि ये बच्चा बहुत गुस्से वाला है, तो आप उसको सुधार नहीं रहे हो, उसको वापस अ, उसी चक्रव्यूह में फँसा रहे हो कि ये गुस्से वाला है। बट उसको शांत करने का आप बहुत सारा सॉल्यूशन निकाल सकते हो, जैसे कि उसको ब्रीदिंग टेक्निक्स बता सकते हो, उस चीज़ किस चीज़ से ट्रिगर हो रहा है, उस पे ध्यान दे सकते हो, उसको समझा सकते हो, स्पिरिचुअलिटी में ला सकते हो। तो उससे उस बच्चे को प्रोग्रेस मिलेगी। वो एक्सेप्ट करके बैठ नहीं जाएगा कि हाँ, मैं तो गुस्से वाला हूँ। तो ये एनवायरनमेंट बहुत बड़ा रोल प्ले करता है बच्चे के फाउंडेशन को बिल्ड करने में। क्या गीता के ज्ञान को रोज़मर्रा की ज़िंदगी में एक डिसिप्लिन के साथ निभाया जा सकता है? वो बना ही इसलिए है, भगवद गीता बना ही इसलिए है ताकि हम बोलते हैं ना कि क्योंकि भगवान हर जगह नहीं रह सकते हैं, इसीलिए भगवान ने माँओं को बनाया है। बट जब बच्चे बड़े हो जाते हैं, जब अडल्ट हो जाते हैं, तब वो पैम्परिंग माँ की नहीं मिलेगी। मिलती भी होगी, कुछ फॉर्च्यूनेट लोग हैं जो जिनको मिलती है, बट जब ऐसे किसी सिचुएशन में आ जाते हैं जैसे कॉर्पोरेट लाइफ है, ऐसी कोई सिचुएशन है जहाँ फैमिली है जहाँ पे हम नहीं फेस कर पा रहे हैं, तब मम्मी काम नहीं आने वाली, मम्मा काम नहीं आने वाली। तो भगवद गीता इसलिए बनाई हुई है भगवान कृष्ण ने, क्योंकि माँ नहीं रह सकती हर जगह, इसलिए जैसे बच्चे का ख्याल रखती है माँ, वैसे ही भगवद गीता हर एक सोल का ख्याल रखती है और हमें उसको अपना लेना है सो दैट वी कैन अप्लाई इट एवरी डे। और उसका कोई रूल नहीं है, कोई स्ट्रक्चर नहीं है कि आप ये फॉलो करोगे तो हो जाएगा। कोई भी प्रॉब्लम है, कोई एक पेज उठाओ, उसको पढ़ लो, डेफिनेटली आपको आंसर मिल जाएगा।
बिकॉज़ आई हैव एक्सपीरियंस्ड इट। बहुत बार ऐसी सिचुएशंस आती है जहाँ पे मैं लो हो जाती हूँ। मैं ये नहीं बोल सकती क्योंकि मैं स्पिरिचुअलिटी में हूँ, और हो सकता है मेरी स्टार्ट ऑफ स्पिरिचुअलिटी जर्नी है, बट नॉट नेसेसरी कि मैं हताश नहीं हूँ या फिर मुझे गुस्सा नहीं आता। नेगेटिविटी डेफ़िनेटली आती है, तो मैं भगवद गीता उठाती हूँ, उसमें कोई एक श्लोक रैंडम सा कोई एक पेज उठाती हूँ, उसको पढ़ती हूँ, एंड देन आई ट्राई टू रिलेट। एक पेज में नहीं आएगा, वापस पढ़ती हूँ, और डेफ़िनेटली मुझे वो आंसर्स मिलते हैं, क्योंकि हम डायरेक्टली उस ऐसे बुक को उठा रहे हैं जो एक बुक नहीं है, वो खुद ही एक ज्ञान का भंडार है जिसको हम काफ़ी अंडर एस्टिमेट करते हैं, और ये आप अप्लाई कर सकते हो। यू कैन डेफ़िनेटली फाइंड ऑल द आंसर्स। तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि भगवत गीता में आज भी इस तरह से चमत्कार होते हैं इस तरह के, डेफ़िनेटली और ये चमत्कार किसी के साथ भी पॉसिबल है, आप ये कहना चाह रही हैं? हर एक के साथ पॉसिबल है, बट हमें वो बिलीव नहीं है। हमें लगता है कि कोई प्रोग्राम कर लेंगे, कोई वर्कशॉप कर लेंगे, किसी हीलर या काउंसलर से बात कर लेंगे, किसी अपने मेंटोर से बात कर लेंगे, तो हमें वो आंसर मिलता है। डेफ़िनेटली मिलता होगा। भगवान एक मीडिएटर, किसी ना किसी को मीडियम बना के अपने आंसर्स को देता है, पर डायरेक्टली हम उस मीडियम के पास क्यों नहीं जाते हैं? लोग बोलते हैं भगवान हमसे बात नहीं करते हैं। भगवद गीता वही है। भागवत यानी भगवान, गीता यानी गीत। उन्होंने साक्षात अर्जुन जी को सारा, पता नहीं उस टाइम को रोक के भगवद गीता पूरा बताया, ठीक है? उनकी कही हुई सिर्फ वही एक चीज़ है जो पृथ्वी पे है अभी। यमुना नदी है, वो भगवद गीता है, और गोवर्धन पर्वत है, और कोई चीज़ मथुरा में नहीं है या फिर द्वारिका में जो वो उन्होंने यूज़ की हो वो है। वो सिर्फ उनके शब्द हैं, और वो भगवद गीता है, एंड वी आर सो लकी कि हम उनके शब्दों को आज भी समझ सकते हैं, वो सुन सकते हैं जो उन्होंने उस टाइम पे द्वापर युग में बोला था। बट लाल कपड़े में रख के, बांध के मंदिर में कोने में रख दो, बिकॉज़ इट इज़ वेरी प्योर बुक। बट उसको अप्लाई करने के लिए बताया था उन्होंने, पर क्यों नहीं अप्लाई करते हम लोग? मॉडर्न सा कोई नाम दे दो और उसी पूरे बुक को छाप दो, डेफ़िनेटली हम लोग पढ़ेंगे, बट भगवद गीता नहीं पढ़ेंगे। बहुत ही पते की बात कही आपने कि उसे अगर कोई नया जामा पहना दिया जाए तो आज उसे लोग तुरंत अडॉप्ट कर लेंगे, जबकि ये हमारे पास सालों साल से, सदियों से अवेलेबल है, फिर भी हम इसे इग्नोर करते आए हैं। और ऐसी कितनी बुक्स भी हैं जिसका बेस वही है। भगवद गीता के 2-3 श्लोक हैं, उसके आधार पे पूरी बुक है, फिर भी, और वो बेस्ट सेलर हो गए हैं। बट भगवद गीता को कोई नहीं मानेगा। उसको भले ही रखेंगे, हाँ भाई ये मेरे लिए रखी है, बट उसको एक मैजिक वॉन्ड की तरह यूज़ करेंगे, पर उसको अप्लाई करना है। ये क्यों लोग भूल जाते हैं? वो पढ़ना पड़ेगा। आपने भगवत गीता के बारे में इतना कहा, क्या प्यार, अपनापन, रिश्ते, इसके बारे में भी भगवत गीता में कुछ कहा गया है कि उसे कैसे मेंटेन रखा जाए? उससे का बड़ा एग्जाम्पल तो राधा रानी और कृष्ण भगवान है। उन्होंने अपना जीवन साथ में व्यतीत नहीं किया क्योंकि उनका प्रेम अमर है। जैसे राधा रानी वॉज मैरिड टू अनय, भगवान कृष्ण जी तो रुक्मणी जी के साथ शादी हुई, उनकी और भी रानियां थी। हमेशा प्यार में हमें ये सोचना चाहिए कि हमारा धर्म क्या है, उनकी सुरक्षा कैसे करनी है, उनकी देखभाल कैसे करनी है। हमें एक हेल्दी बाउंड्री, एक लिमिट रखना चाहिए, जहाँ पे इंसान अगर नहीं समझ रहा है कि ये प्यार है, तो हमें वहाँ पे एक लिमिट लगानी चाहिए। प्लस एक्सपेक्टेशंस नहीं। ये 3 बेसिक चीज़ हैं जो हमें हमेशा याद रखनी चाहिए। बट एज अ मदर वहाँ पे हम कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं रख सकते, क्योंकि बाकी सारे रिलेशनशिप्स में हम रख सकते हैं, पर एज अ मदर मैं सिर्फ और सिर्फ देने में बिलीव करती हूँ कि बच्चा चाहे आगे जाके कैसा भी बिहेव करे, पर मेरा काम यही है, क्योंकि ही इज़ डिपेंडेंट ऑन अस। 18 साल तक जब तक वो अडल्ट नहीं हो जाता, तो बच्चे हमारे ऊपर डिपेंडेंट है, निर्भर है। तो हमें ये एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए कि हमारा जैसा बिहेवियर है वैसे ही वो बिहेव करे। जैसे कुछ कुछ चीज़ें होती हैं कि हम एक्सट्रोवर्ट है, वो इंट्रोवर्ट है, तो हम बोलेंगे कि नहीं ऐसा रहना ज़्यादा सही है, बट ऐसा नहीं होता है। हर एक बच्चे का एक अलग पर्सनैलिटी रहता है, वो हमारे थ्रू आए हैं, बिकॉज ऑफ अस हमारे वो नहीं आया है। सो हमें कोशिश करनी चाहिए कि उसका जो ओरिजिनलिटी है वो भी रहे, प्लस उसके अंदर जो टैलेंट है उसको हम नरिश करें, उसे निखारें। एज इट इज़ जैसे हम हैं वैसे ही उनको नहीं बना सकते। सो एक वो भी है कि एक्सपेक्टेशंस तो उसमें बिल्कुल भी नहीं रखनी चाहिए। तो प्यार वही है। और आजकल की इस दौड़-भाग भरी ज़िंदगी में, जहाँ पे लोग मटेरियलिस्टिक चीज़ों के पीछे भागते रहते हैं, दौड़ते रहते हैं, एक रैट रेस सी लगी हुई है। ऐसे में स्पिरिचुअली इंक्लाइंड कैसे रहा जा सकता है? बाकी सारे मोह-माया को त्याग के, क्या हम कहते हैं कि हमें स्पिरिचुअली इंक्लाइंड होना चाहिए, भगवान के ऊपर ध्यान लगाना चाहिए। इंसान के पास वक़्त ही नहीं है, वो 2 घड़ी अपनों के पास नहीं बैठता। तो वो स्पिरिचुअली इंक्लाइंड कैसे रह सकता है? क्या मोटिवेशन उसको दें
किस तरह से हम अपने आप को खुद को मोटिवेट करें कि हम भगवान में या स्पिरिचुअली थोड़ा-सा अपने आप को ध्यान रख सकें, ताकि थोड़ा-सा ध्यान हमारा इस तरफ भी लगे और हमारा एक अंदर से कहते हैं ना, थोड़ा-सा वॉश हो जाए, स्पिरिचुअली हम थोड़े से क्लेंज़ हो जाएँ। इस दौड़-भाग भरी ज़िंदगी में जहाँ पे लोग मटेरियलिस्टिक चीज़ों के पीछे भाग रहे हैं, लोग ये देख रहे हैं कि कैसे उनका परफॉर्मेंस अच्छा हो, उनको प्रगति जल्दी मिले। ऐसे में उन्हें स्पिरिचुअली इंक्लाइन करना कितना मुश्किल या आसान है। दूसरों की बात क्यों करूँ, अपनी भी बात करूँ तो इतना वक़्त कहाँ निकाल पाता हूँ मैं लोगों को आई मीन मैं अपने आप को स्पिरिचुअली इंक्लाइन कर सकूँ या थोड़ा-सा भाव भक्ति में डुबा सकूँ। तो उसके लिए आप क्या सोचते हैं, क्या ज़रूरी करना है? पहले तो बेसिक डिफरेंस मैं बताती हूँ कि बीइंग स्पिरिचुअल एंड बीइंग रिलीजियस इज़ अ मच डिफरेंट थिंग। रिलीजियस होना यानी मंदिर, तीर्थ यात्रा वगैरह, फिर पूजा पाठ करना और बैठ के एक पर्टिकुलर जगह पे आरती वगैरह करना, भोग लगाना, जिससे ठाकुर जी की सेवा की जाती है। स्पिरिचुअल होना यानी आपकी बेसिक जो लाइफ है, गृहस्थ जीवन चल रहा है या फिर संन्यास जीवन चल रहा है, तो उसमें अगर कोई प्रॉब्लम्स आती हैं, ठीक है, तो उसको कैसे टैकल करना है, दैट इज़ बीइंग स्पिरिचुअल। तो मटेरियलिस्टिक चीज़ों की तो ज़रूरत है, क्योंकि अगर पैसा ही नहीं होगा तो हम कैसे अपना लाइफ अपनी जीवनी चलाएंगे, अपनी रोजी रोटी कैसे चलेगी। सो वो तो ज़रूरी है, बट मैंडेटरी ये है कि स्पिरिचुअलिटी में आना। और वो कैसे हो सकता है, एक बेसिक सी चीज़ बता देती हूँ जो शायद कोई नहीं बोला होगा या फिर बोला होगा बट आई वॉज नॉट अवेयर। सारे स्क्रिप्चर्स, सारे रिलीजन्स, सबका एक ही सार है, हाउ टू कम इन प्रेजेंट मोमेंट। ये स्पिरिचुअलिटी का एक मूल मंत्र है, आप प्रेजेंट मोमेंट में कैसे आओ। क्योंकि जैसे आप प्रेजेंट मोमेंट में आ जाते हो, आपकी सारी प्रॉब्लम्स ख़त्म हो जाती है, आपके सारे हर्डल्स क्रॉस हो जाते हैं। हमारी जो सुई है ना, वो फ्यूचर पास्ट पास्ट में जाएंगे तो क्या होगा, वी गेट सैड, वी गेट सॉरो, वी गेट एंगर। हम एंशियस हो जाते हैं, यार ये मेरे साथ हुआ, मुझे बोलना चाहिए था, ठीक है। ओवर थिंकिंग में आ जाते हैं। पास्ट एक्सपीरियंसेस की वजह से हमारा कॉन्फिडेंस कम हो जाता है, हम अपने आप को अंडर एस्टिमेट कर लेते हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ द मेमोरी वी हैव क्रिएटेड ड्यू टू द पास्ट एक्सपीरियंस। ओके, फ्यूचर क्या हमें देगा, फियर, अनसर्टेनिटी, आगे क्या होने वाला है, डाउट्स देगा, क्योंकि पास्ट एक्सपीरियंसेस वापस जगल करेगा फ्यूचर में। ओवर थिंकिंग, यहाँ पास्ट वो एक दूसरे को बैगेज फेंकते रहेंगे और पीसेगा कौन, प्रेजेंट। तो प्रेजेंट मोमेंट में ही लाने का सारे धर्मों का मेन सार है। ये नहीं है कि भगवान से ही कनेक्ट करना है, भगवान को इसलिए कनेक्ट कर देते हैं क्योंकि वो मीडियम होते हैं, सो दैट जैसे हम प्रार्थना करें, हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो हनुमान चालीसा पढ़ता है तो बोलते हैं कि जैसे जय श्री राम बोलते हैं, हनुमान जी आसपास हमारे किसी ना किसी फॉर्म में आते हैं, वेव के फॉर्म में आते हैं, क्योंकि पवन पुत्र हैं, ठीक है। बट आपने ये चीज़ नोटिस, क्योंकि हनुमान चालीसा पढ़ने के टाइम पे हमें वो चालीसा पढ़नी रहती है, तब हमारा ध्यान कहाँ केंद्रित होता है, हनुमान चालीसा पे। तो हम प्रेजेंट मोमेंट में रहते हैं, ये नहीं सोचते हनुमान चालीसा पढ़ने के टाइम पे, ये नहीं सोचते कि पास्ट में क्या हुआ था, फ्यूचर में क्या हुआ। तो कोई भी धर्म है उसका एक ही सार है, प्रेजेंट मोमेंट पे कैसे आना है। जैसे आप प्रेजेंट मोमेंट में आ जाओगे, आप सोचोगे कि आप खुश हो, इस मोमेंट पे आप खुश हो, मतलब आप स्पिरिचुअल हो गए, आपको कोई ज्ञान की ज़रूरत नहीं है। दिस इज़ बीइंग स्पिरिचुअल। कोई भी प्रॉब्लम है, इमीडिएटली सॉर्ट आउट हो जाएगी। और अगर आपको प्रॉब्लम है प्रेजेंट मोमेंट में आने का, वापस कमिंग बैक टू द फर्स्ट क्वेश्चन, डीप ब्रीदिंग। जैसे आप डीप ब्रीदिंग लेना शुरू करोगे, आपको हर प्रॉब्लम का सल्यूशन मिलेगा। बट अपने सांसों पे ध्यान दीजिए, वो मेडिटेशन है, वो स्पिरिचुअलिटी है, भगवान को भी ध्यान देना है। क्योंकि हमारी आत्मा क्या है, वी आवर एग्जिस्टेंस, आवर सोल इज़ एक अंश है परमात्मा का। जब हम उस सांसों पे ध्यान दे देंगे ना, हम डायरेक्टली कनेक्टेड हो जाते हैं डिवाइन से, दैट इज़ डिवाइन कॉन्शियसनेस। ऐसा कहते हैं कि राधे राधे में कहने से जीवन का बेड़ा पार है। इसमें बहुत ज़्यादा पावर है। तो क्या इसमें वाक़ई में इतना पावर है कि ये जय श्री कृष्ण कहने से भी ज़्यादा बड़ा है? देखिए, हर एक का एक अलग जर्नी होता है। मेरे जीवन की सच्चाई ये है कि मेरी लाइफ एक्चुअली में चेंज हुई राधा राधा बोल के, चैंट करके, ठीक है। बट ऐसा नहीं है कि जय श्री राम बोलने से या फिर हरे कृष्ण बोलने से या फिर किसी और धर्म के किसी और मंत्र को या फिर भगवान का नाम लेने से वो नहीं होगा। हमारा जो एक स्ट्रक्चर बना हुआ है, स्क्रिप्चर्स में क्या बताया गया है कि हर युग का एक क्राइटेरिया होता है। हम हर एक जैसे एक मेट्रो स्टेशन पे जाते हैं तो कार्ड लगाना पड़ता है, तब हमको एंट्री मिलती है। एयरपोर्ट पे जाते हैं तो हमें एयर टिकट बोर्डिंग करने के बाद ही हम अंदर जा पाएंगे, ठीक है। वैसे ही हर युग का एक क्राइटेरिया है। सतयुग में हम ध्यान के थ्रू, मेडिटेशन के थ्रू भगवान को प्राप्त कर सकते हैं, यानी सेल्फ रियलाइजेशन कर सकते हैं। त्रेता युग में, यानी जब श्री राम जी जन्मे थे, तब हम
हवन कंस करके, हवन कुंड में आहुति देकर हम भगवान को प्रकट करके अपनी इच्छाओं की प्राप्ति कर सकते थे। द्वापर युग में जब श्री कृष्ण जी जन्मे थे, तब हम तीर्थ यात्रा करके यानी कि रिलीजियस धार्मिक जगहों पे दर्शन करके भगवान की प्राप्ति कर सकते थे। बट कलयुग में इतना आसान कर दिया है हमारे पुराने जो लोग थे, आप सिर्फ नाम जप करोगे, भगवान को याद करोगे, तो ही आपको भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। और ये पता है क्यों बनाया गया है? आजकल की लाइफ में सब लोग सिर्फ ओवर थिंकिंग की वजह से त्रस्त हो गए हैं। जैसे हम नाम जपना शुरू करते हैं, कोई भी पर्टिकुलर नाम हो, ठीक है, तो हम उस मोमेंट के लिए हम डायरेक्टली आ जाते हैं उस मोमेंट पे, और हम ओवर थिंकिंग से निकल जाते हैं और हमारा कनेक्शन डायरेक्टली भगवान से हो जाता है। क्योंकि अगर सपोज कि आपकी पास्ट लाइफ में कोई ऐसा एक पर्टिकुलर मोमेंट है कि आपको स्वीटेस्ट मोमेंट लगा, जैसे कि आपकी कोई बच्ची जन्म ली हो या फिर कोई बच्चा जन्म लिया हो, तो वो आपकी लाइफ का सबसे स्वीटेस्ट मोमेंट होगा। तो जब आप उसको बार बार याद करोगे तो आपको कितना अच्छा लगेगा। तो जब हम भगवान का नाम जपते हैं ना, तो वो मोमेंट को आप बार बार जपते हैं, जहाँ पे अपने आराध्य को आप बार बार याद करते हैं कि मेरी राधा रानी, हरे कृष्ण मेरे कान्हा। तो अब आपका वैसे ही जीवन फुलफिल्ड हो जाता है, वैसे ही कंटेंट हो जाते हो। ओवर थिंकिंग से तो निकलते ही हो, पर हर मोमेंट में कैन यू इमेजिन, अगर आप कोई अच्छी चीज़ याद कर रहे हो, आपका वाइब्रेशन क्या होगा? आपको कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, दुनिया में वर्ल्ड वॉर हो रहा है, आप अपने ही पीस में रहोगे। जो मन को जीते वो जग को जीते। तो आपके मन को जीतने के लिए नाम जप बहुत ही कारक है, बहुत इफेक्टिव है, और ये कलयुग का मेन है। ऐसे नहीं संत महात्मा लोग बोलते हैं ये नाम जपो, राधा नाम जपो, तो हर एक की एक सच्चाई है। मेरे जीवन में वो राधा नाम से आया, आपकी लाइफ में शायद राम नाम से आया, किसी और की लाइफ में सदाशिव सांब नाम से आया। सो नॉट नेसेसरी कि वो एक पर्टिकुलर नाम ही पावरफुल है, बट मेरी लाइफ में सबसे पावरफुल तो वही है, राधा रानी। कई सिचुएशंस हमने ऐसी भी देखी हैं जिसमें कि इंसान अपनी सारी हिम्मत हार चुका है, वो ज़िंदगी से परेशान हो चुका है, सब जगह से उसे डिप्रेसिंग रिजल्ट्स ही मिले हैं और वो इस वक्त आत्महत्या करने के कगार पर है, पूरी तरह से टूट चुका है। तो ऐसे मोमेंट पे क्या कुछ है ऐसा जिससे वो अपने आप को फिर से संवार सकता है, फिर से ज़िंदगी में आ सकता है? डिप्रेशन में इंसान को आता है ना, तो एक प्रोलॉन्ग्ड टाइम रहता है। सपोज कि आज कोई एक घटना घटी आपके जीवन में जहाँ पे आपको नेगेटिव फील हुआ, ठीक है। सपोज कि एक बच्चा है, टेस्ट में अच्छे मार्क्स नहीं आए, लगातार दूसरी बार ऐसा हुआ, वापस वो नेगेटिव फेज में चला गया, तीसरी बार वापस वही हुआ, एग्ज़ाम में फ़ेल हो गया, पूरे चाइल्डहुड में उसने फेलियर देखा, फिर कॉलेज में भी वही हुआ, तो वो बच्चा एक प्रोलॉन्ग्ड टाइम से डिप्रेस्ड हो गया, क्योंकि बार बार उसने वो नेगेटिविटी देखी। और जब वो डिप्रेशन एक बड़ा लंबे टाइम पे हो जाता है, तब वो सुसाइड करने की सोचता है। और इसका बेसिक जो रीज़न है, जब आपकी फ्रीक्वेंसीज लो हो जाती है, कोई इंसान अगर अपने जीवन को ख़त्म करने की सोच रहा है, दैट मीन्स उसकी फ्रीक्वेंसी नेगेटिव हर्ट्स में होंगी, और उसको रेस करना इमीडिएटली मुमकिन नहीं है, उसको टाइम लगेगा। जैसे बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है तो वो 0 पे आ जाती है, फिर स्विच ऑफ हो जाता है, उसको चार्ज करने में 0 से 100 करने में टाइम लगेगा। वैसे ही अगर दूसरा कोई मोबाइल है जिसमें 70% चार्जिंग है, उसको चार्ज करेंगे तो उसको जल्दी चार्जिंग मिल जाएगी। वैसे ही हर एक इंसान का एक फ्रीक्वेंसी लेवल होता है, तो जिसमें ज़्यादा नेगेटिविटी होगी, ज़्यादा अपने मन में वो नेगेटिव थॉट्स ला रहा है, उसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा लो होगी। फ्रीक्वेंसीज़ को बढ़ाने का हमारे स्क्रिप्चर्स में बहुत ही अच्छी टेक्निक बताई है, योग प्राणायाम, डीप ब्रीदिंग, भगवद गीता विजडम, अपने स्क्रिप्चर्स को पढ़ो, मेडिटेशन करो, नाम जप करो। ये सारी जो चीज़ें हैं वो स्पिरिचुअलिटी में इंक्लूड होती हैं। और इसलिए सब बोलते हैं ना, जब मन उदास हो जाता है मैं मंदिर चले जाता हूँ। क्यों जाते हैं लोग? इसलिए नहीं जाते क्योंकि वहाँ पे घंटी बजती है, वहाँ पे शंख बजाया जाता है, उसकी अलग ध्वनि होती है, एक वाइब्रेशन होता है, जिससे हमारे नर्व्स को एक पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी मिलती है। और वहाँ पे जो लोग आए होते हैं एक पॉजिटिव माइंडसेट से आते हैं कि यहाँ पे आके मेरी नैया पार हो जाएगी। तो ग्रुप ऑफ पीपल, बहुत सारे लोग कलेक्टिवली जब आते हैं तो पॉजिटिव एनर्जी वहाँ पे उत्पन्न होती है, और उसी वजह से वो मंदिर बनता है। तो लोगों के थ्रू वो मंदिर बन जाता है। और जहाँ स्थापना होती है, डेफिनेटली जहाँ पे प्राण प्रतिष्ठा होती है, वहाँ पे बहुत सारे लोग सोचते हैं यहाँ पे मेरे भगवान विराजमान है, तो लोगों की फ्रीक्वेंसीज वहाँ पे वो अलग जान दे देती है उसी वजह से। और वो हम हर रोज़ कर सकते हैं, बट हमारे अंदर वो ताकत नहीं रहती। जैसे सपोज कि आप सुबह उठे,
ब्रह्म मुहूर्त में आप उठ गए, आपने योग प्राणायाम किया, आपने मेडिटेशन किया, आपने नाम जप किया, आपने भगवत गीता पढ़ा, सब कुछ किया, ठीक है। उस दिन आपको थोड़ा लेथर्जिक लगेगा क्योंकि आपने वो लाइफस्टाइल अपनाया नहीं है, बट आप थ्रू आउट द डे आपको बहुत एनर्जी फील होगी। अगर साइमल्टेनियसली रोज धीरे धीरे वो करते जाओगे ना, आपकी वाइब्रेशंस वैसे ही बढ़ जाएंगी। सो अगर कोई नेगेटिव फेज में है तो उसको डेफिनेटली ये स्पिरिचुअलिटी एक ऐसा टूल है, नाम जप, मेडिटेशन, वो करेगा तो आपको किसी भी इंसान की ज़रूरत नहीं है। आप अपनी फ्रीक्वेंसीज रोज़ डेली बेसिस पे बढ़ा सकते हो। सो नाम जप इज़ मस्ट, मेडिटेशन इज़ मस्ट, चैंटिंग इज़ मस्ट। कभी भी उठ के करो, सुबह उठ के करोगे तो और अच्छा, क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त का ऐसा टाइम है जहाँ पे सब कुछ शांत होता है और उस टाइम पे एनर्जी शिफ्ट करती है डार्क एनर्जी से, यानी रात से दिन में आती है, उजाले में आती है। तो प्योर रहता है, पोल्यूशन फ्री रहता है, ऑक्सीजन प्योर रहता है। और तब तमस और रजस, जैसे मैंने पिछले पॉडकास्ट में बोला था, भगवत गीता के बेसिस पे हमारा जो शरीर है तमस, रजस और सत्व से बना रहता है। तो ब्रह्म मुहूर्त के टाइम पे सत्व हाईएस्ट रहता है, तमस शांत रहता है, रजस भी शांत रहता है। सत्व बढ़ाने का बहुत अच्छा उपाय है ब्रह्म मुहूर्त में उठो, बस उठ के मेडिटेशन करके सो जाओ, उससे आपकी फ्रीक्वेंसीज बढ़ जाएंगी। आप प्रोफेशनली कईयों को स्पिरिचुअली आप कंसल्ट भी करते हैं, तो क्या आपके पास कोई ऐसा केस आया जिसमें आपने उसे नेगेटिव फेज से पॉजिटिव फेज में कन्वर्ट किया हो सक्सेसफुली और उसने आपको शुक्रगुजार भी हुआ हो? जो इस तरह का कोई ऐसा केस है? डेफिनेटली बहुत सारे केसेस हैं। कोई ऐसा टिपिकल कोई केस हो जो आपको टॉप ऑफ माइंड हो? एक लेडी है और उनको अर्थराइटिस का प्रॉब्लम था। तो मैंने उनको यही बोला कि जो भी बीमारियां होती हैं 99% साइकोसोमेटिक होती हैं, और ऐसी भी कैंसर के डिसीज़ हुए हैं जो सिर्फ माइंडसेट से क्योर हुए हैं। कैंसर के डिसीज? हाँ, ओके। उनको बोला गया कि मैं इंजेक्शन डाल रहा हूँ आपके शरीर में और उससे आपका कैंसर ठीक हो जाएगा, और उस लेडी ने बिलीव किया है। मैं किसी और के केस की बात कर रही हूँ, और उसकी वजह से कैंसर ठीक हुआ है। तो मेरी जो एक क्लाइंट थी, उनको अर्थराइटिस की प्रॉब्लम थी, और मैं जो प्रैक्टिस करवाती हूँ हीलिंग, EFT टैपिंग होता है, इमोशनल फ्रीडम टेक्निक। तो उसमें कुछ एनर्जी पॉइंट्स पे टैप करके हमें अफर्मेशंस बोलनी होती है। 3 राउंड्स होते हैं, एक में एक्नॉलेज करते हैं प्रॉब्लम को, दूसरे में न्यूट्रलाइज करते हैं कि आपको मे बी आपको वो जो प्रॉब्लम है उसको फेस कर सकते हो अच्छे से, स्ट्रांगली, और तीसरे में रिफ्रेम करते हैं पॉजिटिव माइंडसेट से। वो करते करते हमें वो तीनों राउंड्स में वो बोलना रहता है, स्टेटमेंट्स कस्टमाइज रहता है डिपेंडिंग अबाउट द क्लाइंट्स, उसके प्रॉब्लम क्या है। तो वो मैंने किया। उससे क्या होता है, आपके सबकॉन्शियस माइंड को हम रीप्रोग्राम कर रहे होते हैं। सबकॉन्शियस माइंड यानी वही प्रोजेक्टर और थिएटर स्क्रीन यानी हमारा कॉन्शियस माइंड। तो अगर आपका सबकॉन्शियस माइंड प्रोग्राम्ड है तो आपका वही आउटपुट होगा जो आपका सबकॉन्शियस माइंड हो रहा है। तो उस लेडी का अर्थराइटिस 1 महीने में गायब हो गया। उसका पेन होता था, उनका जो शोल्डर पेन होता था, नी पेन होता था, वो सब खत्म हो गया। बिकॉज एवरी डिजीज इज साइकोसोमेटिक। हमारे मन के प्रभाव से हम अपनी शरीर के बीमारियों को ठीक कर सकते हैं। अवर बॉडी इज़ ब्यूटिफुली डिज़ाइंड बाय गॉड कि हम अपने सारे प्रॉब्लम्स को ठीक कर सकते हैं, बट हमारा माइंड एकदम माइंडसेट प्योर होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। सपोज़ कि आप कहीं पानी पूरी खाने गए, पानी का कोई ख्याल नहीं रखता कि बिस्लरी यूज़ करें या फिर नॉर्मल वाटर, आपको इन्फेक्शन हो गया, टचवुड ना हो, बट अगर मान लो आपको इन्फेक्शन हो गया, फिर आपका बॉडी आपको हिंट देगा, आपको पेन देगा कि कुछ फॉरेन बैक्टीरिया है आपके पेट में, वो ट्रबल कर रहा है, प्लीज़ इसको चेक करो। तो ये कौन करता है? आपका शरीर ही करता है ना। पर हमें लगता है कि मेरी शरीर ही हमको तकलीफ़ दे रही है। आपका शरीर आपको बताता है कि यहाँ पे चीज़ गड़बड़ है। जो सर्दी और खांसी जो आप हमको होता है, दैट इज़ अ गुड साइन। वो रेजिस्ट कर रहा है वायरस को, आपको दिखाता है कि आपके शरीर में वायरस है, इसको ठीक करो। इसलिए हम ट्रीटमेंट करते हैं, मेडिसिन लेते हैं, आयुर्वेदिक उपाय करते हैं, क्योंकि हमारे बॉडी को ठीक करने का काम वो खुद ही करता है। हमारे ब्लड जो सर्कुलेट करता है, क्या हमें एफर्ट लगाना पड़ रहा है? ब्लड सर्कुलेशन खुद से हो रहा है। हमारी जितनी भी नाड़ियाँ हैं उस पे प्रोपोर्शनेट अमाउंट पे ब्लड जो फ्लो हो रहा है वो खुद अपना काम कर रहे हैं। दिल अपना काम कर रहा है, किडनीज़ हैं वो अपना काम कर रहे हैं। क्या हमें बोलना पड़ रहा है कि मैं सोच रहा हूँ वो अच्छे से काम करें? नहीं, वो हमारी बॉडी इतनी अच्छे से डिज़ाइन की है भगवान ने कि वो अपना काम करता है। पर हम क्या करते हैं, हम अपने बॉडी को सिर्फ नेगेटिव चीज़ें बोलते हैं, यार आज तो हेडेक हो गया, आज तो ये हो गया। हमारी शरीर सिर्फ हमें तकलीफ़ देती है, बट हमारे शरीर में इतनी पावर है, इतनी क्षमता है कि हम उसको खुद ही हील कर सकते हैं हमारे माइंडसेट से। एवरी डिजीज़ इज़ साइकोसोमेटिक। हमारे टीममेट का एक सवाल है आपके लिए कि मैं पढ़ाई में मन तो बहुत लगाना चाहता हूँ लेकिन मेरा मन नहीं लगता, तो उसके लिए क्या उपाय किया जाए? पढ़ाई तो एक्चुअली में एक वेपन है जो हर एक बच्चे को अपनाना ही पड़ता है,
क्योंकि कहीं पे भी हम जाते हैं तो आइडेंटिटी हमारी यही इसी बेसिस पे नापी जाती है, मेजर की जाती है कि व्हाट हैव यू स्टडीड। डॉक्टर आ गया तो रिस्पेक्ट आ जाती है, जहाँ पे सीए बोल दिया और आईएएस बोल दिया तो फिर तो बहुत ही इमेंस रिस्पेक्ट आ जाती है। सो पढ़ाई तो बहुत इंपॉर्टेंट है, बट कुछ बच्चों को होता है ना कि कंसंट्रेशन का प्रॉब्लम होता है, तो उसके लिए एक काम कर सकते हैं कि मैंने एक बुक पढ़ी थी इकिगाई करके, उसमें बताया गया था कि जब हमारा मन नहीं लगता है किसी चीज़ में तो हम उसको प्रोक्रास्टिनेट करते हैं, डिले कर देते हैं, और वो बहुत बड़ा कारण हो जाता है कि हम उससे दूर भागने लगते हैं। तो हमें क्या करना चाहिए, 5 मिनट का एक टाइम डिसाइड करना चाहिए कि 5 मिनट के लिए मैं पढ़ाई करूँगा। 5 मिनट पढ़ाई किया, वापस गैप ले लिया, आधे घंटे बाद पढ़ूँगा, कोई बात नहीं 5 मिनट, पर उस 5 मिनट के अंदर जो पढ़ोगे ना आप, आपको ध्यान रहेगा कि हाँ ये मैं पढ़ रहा हूँ। क्योंकि हम अपने माइंड को कभी फोर्स नहीं कर सकते, एनफोर्स नहीं कर सकते मुझे यही करना है। अगर आपको बोलूँगी मैं कि आपको मेडिटेशन करना है और आँख बंद करके आपको बंदर को नहीं देखना है, तो आप बंदर को ही देखोगे, तो आपको जो बोला जाएगा ना आप वो नहीं करने वाले हो, आपका मन जो करेगा वही करने वाला है। तो उसको डेविएट कर सकते हैं, तो हमें मन को चतुर बन कर उसको डेविएट करना है, उसको बोलना है कि 5 मिनट में पढ़ लूँगा, ठीक है, नहीं पढ़ाई में मन है कोई बात नहीं, बार बार बोलना है कि नहीं मेरा पढ़ाई में मन लग रहा है अभी, धीरे 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 अपने आप को अफर्म करना है, मेरा मैथ्स बहुत अच्छा है, मैं मैथ्स में अच्छा हो सकता हूँ, बार बार बोलना है। क्योंकि मन को ही हमें चालाक तरीके से उसको उस एनर्जी में डिविएट करना है, उसे चैनलाइज करना है। 5 मिनट करो, फिर 10 मिनट करो, पूरा दिन मत पढ़ो। जो टॉपर्स होते हैं वो पूरे साल पढ़ते हैं, थोड़ा थोड़ा पढ़ते हैं। एक पेज अगर कोई स्टूडेंट एक दिन पढ़ेगा या आधा पेज भी पढ़ेगा पर वो कंसिस्टेंट रहेगा, डेफिनेटली वो बहुत अच्छा स्कोर करेगा। बट हम क्या सोचते हैं, 1 महीना बचा है, 1 चैप्टर 1 दिन में कर लूँगा, 2 चैप्टर 2 दिन में, ऐसा नहीं होता है। कंसिस्टेंसी कैन नॉट बी अ सब्सटीट्यूट टू एनीथिंग। आपको कंसिस्टेंट मेहनत करनी है। आप जैसे ही वो शुरू करोगे ना, आप अपने आप को अफर्म करना शुरू करोगे, यू विल डेफिनेटली स्टार्ट लविंग दैट सब्जेक्ट। थोड़ा थोड़ा ट्राई करो, 5-5 मिनट पढ़ो, फिर 10 मिनट पढ़ो, फिर ड्यूरेशन बढ़ा दो, आपको डेफिनेटली मन लगेगा। भगवत गीता के अगर लिहाज से बात की जाए तो सफलता के क्या मायने हैं, सफलता क्या है? सक्सेस एक्चुअली हर एक के डेफिनेशन अलग हो सकते हैं, बट मेरा डेफिनेशन ये है कि सबसे पहले तो हेल्थ अच्छी रहनी चाहिए, मैं सुकून से सो पाऊँ, हर एक चीज़ को एंजॉय कर पाऊँ। कि टीवी देख रही हूँ तो सिर्फ टीवी देखूँ, ये नहीं चल रहा है कि यार मेरा व्यूज़ नहीं बढ़ा, मुझे कोई कोलैबोरेशंस नहीं आ रहे, कोई पॉडकास्ट के ऑफर्स नहीं आ रहे, ये नहीं। टीवी देख रही हूँ तो सिर्फ टीवी देखूँ। फैमिली को क्वालिटी टाइम, बच्चों के साथ क्वालिटी टाइम, उनके हेल्थ के बारे में सोचो। और चौथी चीज़ कि इतना पैसा कमा सको कि सर्वाइव करने के लिए काफ़ी हो, ये मेरे लिए सक्सेस है। अब हर एक का अलग है, कुछ लोग सोचेंगे कि महीने का मेरा 2 लाख का 3 लाख का इनकम हो, वो मेरा सक्सेस है, तो वो उनके लिए बेटर है। कुछ लोगों का होता है कि मेरा 100 करोड़ का टर्नओवर होना चाहिए महीने का, तो वो एक बिजनेसमैन का सक्सेस होगा। बट मेरे लिए ये 4 चीज़ें हैं। फर्स्ट इज़ हेल्थ, दूसरा इज़ मेंटल पीस, कि मैं कभी भी सोऊँ तो आराम से सोऊँ, कि मुझे कोई चिंता ना हो कि पंखे को देख के मैं सोचती रहूँ कि यार मुझे नींद क्यों नहीं आ रही है। और तीसरी चीज़ है फैमिली को क्वालिटी टाइम, बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज बच्चे हमेशा प्रायोरिटी है मेरी लाइफ में, उसके बाद हस्बैंड, फिर फैमिली मेम्बर्स। सो उनके साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करना बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। फिर आता है पैसा, क्योंकि पैसा अगर रहेगा तो ही हम एंजॉय कर पाएंगे। सो वो तो मेरे लिए ये 4 चीज़ें ज़रूरी है, उसको मैं सक्सेसफुल लाइफ बोल सकती हूँ। सिर्फ पैसा होना इज़ नॉट बीइंग सक्सेसफुल। पहले तो हेल्थ, क्योंकि वो कहावत मैंने कहीं सुनी थी और मैं ये पर्सनली बिलीव भी करती हूँ कि व्हेन यू हैव अ हेल्दी बॉडी यू हैव थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ प्रॉब्लम्स। व्हेन यू डोंट हैव अ हेल्दी बॉडी यू हैव ओनली वन प्रॉब्लम, एंड दैट इज़ योर हेल्थ। अगर आपको कभी अच्छा नहीं लगेगा ना, तो कितने भी आलीशान ताज वाले होटल में ही रहो, यार मेरा पेट दर्द हो रहा है, मेरे को अच्छा नहीं लग रहा है, वो ऐसे नहीं बोलते हेल्थ इज़ वेल्थ। तो हेल्थ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, पहले प्रायोरिटी वही रहना चाहिए। मेंटल पीस को जो आपको जो हैम्पर कर रहा है उसे दूर कर दो। वेरी वेल सेड, वेरी वेल सेड। इसी क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा ट्विक करके फिर से पूछना चाहूँगा। आपके हिसाब से सच्ची खुशी कहाँ छुपी है? वो भी डिपेंड करता है हर इंडिविजुअल पे। जैसे कुछ लोगों को पैसे देके खुशी मिलती है, जो बिजनेसमैन हैं उनको सबसे ज़्यादा प्रॉफिट होगा उससे उनको खुशी मिलती है। मेरा जो डेफिनेशन है खुशी का, मुझे सोशल सर्विस में बहुत इंटरेस्ट है। पैसा कमाना अच्छा लगता है, ये नहीं है कि पैसा काटता है मुझे। जब लोग उम्मीद से आते हैं कि मेरा मेरा ये प्रॉब्लम ये मैम सॉल्व कर देगी, मैं अपने आप को धन्यवाद करती हूँ, मैं भगवान को धन्यवाद करती हूँ, ग्रैटिट्यूड फील करती हूँ कि लोग मेरे पास ये प्रॉब्लम लेके आए और उनका प्रॉब्लम मैं सॉल्व कर पाऊँ।
तो वो मेरी खुशी है और वो चीज़ मुझे बहुत मोटिवेट भी करती है। दिस इज़ माय पैशन यू कैन से कि मुझे ये खुशी देती है ये चीज़। और हर एक इंसान का वो एक मायने अलग होता हाँ, हर एक का इंडिविजुअल। अगर मैं आपसे एक कॉमन उसमें बात कर सकूं कि एक एवरेज इंसान के लिए खुशी की क्या मायने होने चाहिए, क्या होनी चाहिए खुशी उसके लिए? अभी कैसा है ना, उसको बैलेंस नहीं कर पाते हैं लोग। कुछ लोग होते हैं ऑफिस में रहते हैं और घर के बारे में सोचते हैं, कुछ होते हैं जो घर में रहते हैं फिर ऑफिस के बारे में सोचते हैं, तो उसको मिक्स नहीं करना है। आप ऑफिस के टाइम पे हो, अपने काम को एंजॉय करो। कुछ बोलते हैं कि मेरी जो नौकरी मुझे बहुत ही अजीब लगती है, उनसे जाके पूछो जिसके पास नौकरी नहीं है, तो उस काम को पहले ग्रेटिट्यूड फील करो, ये ग्रेटफुल रहो कि आपके पास नौकरी है, उसको अच्छे से करो। अपना जो काम है वो अच्छे से एक्सीलेंस के साथ करो, तो उसको एंजॉय कर पाओगे। आपके फैमिली के साथ आप टाइम स्पेंड करो, घर पे आओ तो ऑफिस के बारे में मत सोचो कि यार इसके साथ झगड़ा हो गया मेरा, मैनेजर ने मुझे गुस्से में आके बोल दिया। फिर सिर्फ फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करो। तो एक एवरेज इंसान है तो उसको जो जहाँ पे है वही करे, फिजिकली भी और मेंटली भी। अब कितने बार ऐसा होता है 99% लोगों का क्या काम रहता है कि खाना खाते हैं बट खाना खाने के टाइम पे मोबाइल में देख रहे हैं, फैमिली मेम्बर्स के साथ बात कर रहे हैं। चलो फैमिली मेम्बर्स के साथ बात करना तो मान लो रिचुअल है, बट ध्यान नहीं देते हैं। खाना खाने के टाइम पे भी हम यहाँ वहाँ की बातें सोचते हैं, कभी नहीं ऐसा होता है कि हम सिर्फ खाने पे। बट हमें शक्ति कहाँ से मिलती है? हमारे प्राणों को ताकत उसी खाने से मिलती है। हम एलियंस नहीं है कि हमें सोलर एनर्जी से शक्ति मिलती है। अगर 1 महीना खाना नहीं खाएंगे वी विल बी मैल न्यूट्रिशन, मतलब हमारा शरीर एकदम न्यूट्रिशन कमजोर पड़ जाएगा। हाँ लैक हो जाएगा, ठीक है। तो उस खाने को हम क्यों नहीं ध्यान देते हैं? खाना ध्यान से खाओ। पानी जब पीते हो तो ऐसे मत पानी पियो कि हाँ ऐसे पानी पीना चाहिए जैसे हम रेगिस्तान में भटक रहे थे, हमें पानी मिल गया। उस ग्रैटिट्यूड के साथ हमें पानी पीना चाहिए। बट वी ऑफन अंडर एस्टिमेट द थिंग्स विच वी गेट एंड टेक फॉर ग्रांटेड। हमने ये भी सुना है कि एक मंत्र का जाप करने से हमारे सारे दुख तकलीफ तुरंत दूर हो जाती है। वो मंत्र है ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। क्या ये सही सुना है हमने? हाँ बिल्कुल, पर उसको वापस रिलेट करूँगी राधा नाम चैंटिंग से या फिर किसी भी भगवान के नाम के चैंटिंग से। जैसे नरसिम्हा मूवी आई तो उसमें वो बच्चा हमेशा बोलता था, चैंट करता था कि ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, मैं आपके चरणों में समर्पित हो रहा हूँ, मैं आपको बो डाउन कर रहा हूँ। तो ये एक स्वीट मेमोरी है, ठीक है। मैं कृष्ण भगवान को बहुत प्यार करती हूँ, राधा रानी को प्यार करती हूँ, तो उस मोमेंट को बार बार रिलेट करके मैं रिपीट कर रही हूँ, तो मेरे मन को पवित्र कर रही हूँ। सो चैंटिंग चाहे मंत्र का हो या फिर नाम का, उसका वही प्रभाव होगा कि हम ओवर थिंकिंग से निकलेंगे और हमारी स्वीटेस्ट मेमोरी को बार बार ट्रिगर करेंगे। स्वीटेस्ट मेमोरी को ट्रिगर करने से क्या होगा, नेगेटिव थॉट्स ऐसे ही मेल्ट डाउन हो जाएगा, गुस्सा नहीं आएगा, फियर नहीं होगा, डाउटफुल नहीं रहोगे आप, अनसर्टेनिटी नहीं रहेगी। ऐसा अपनी जो पतवार है वो भगवान के हाथ में थमा तो भाई आप देखो क्या करना है, मैं बस बैठी हूँ, मुझे कोई लेना देना नहीं, आप देखो क्या करना है। तो दैट इज़ द इफेक्ट ऑफ मंत्रा। वो सेम है, चैंटिंग है, ओवर थिंकिंग से निजात पाना, टू कम आउट ऑफ ओवर थिंकिंग, बिकॉज इट इज़ द बिगेस्ट प्रॉब्लम एज ऑफ नाउ। मैंने देखा जितने भी सेशंस मैंने लिए हैं मैक्सिमम टाइम यही रहता है, प्रेजेंट मोमेंट में बंदा रहता ही नहीं है। वो व्यक्ति प्रेजेंट मोमेंट पे रहते ही नहीं है, पास्ट में रहते हैं, पास्ट के वाइब्रेशन को बार बार ले आते हैं, उस पेन को फील करते हैं। सो वो डेफिनेटली उसी में रहेंगे, उसी नेगेटिविटी में रहेंगे। सो प्रेजेंट मोमेंट में आके उस फ्रीक्वेंसी से हम निकल आ जाते हैं। और वो कैसे होगा? स्ट्रॉन्ग एंड स्वीटेस्ट डिज़ायर, दैट इज़ कनेक्शन टू राधा रानी या फिर किसी भी भगवान का नाम लेकर। फॉर एग्जाम्पल मैं एक स्टोरी बताती हूँ, गोलू की कहानी। अब गोलू को पूछा गया कि आप कब खुश हो गया? तो बच्चा बोलता है कि जब 10th की एग्ज़ाम का रिज़ल्ट आ जाएगा। तो रिज़ल्ट तो आ जाता है एंड ही इज़ हैप्पी क्योंकि अच्छा स्कोर हुआ। उसके बाद वापस वो दुखी हो गया। फिर उनको पूछा गया कि अब कब खुश हो गया? तो बोले एडमिशन हो जाए साइंस में, जहाँ मुझे इंजीनियर बनना है। तो एडमिशन भी हो गया। उसके बाद पूछे कि अभी क्यों दुखी हो गए हो? तो बोले बस 12th अच्छा चले जाए, उसके बाद मुझे रिलीफ मिलेगा और तब मैं खुश हो जाऊँगा क्योंकि मेरा फ्यूचर क्लियर हो जाएगा। 10th और 12th बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, बोर्ड एग्ज़ाम्स होते हैं। तो 12th की एग्ज़ाम आई, उसमें भी अच्छा स्कोर हुआ और फिर भी खुश नहीं है। तो फिर वापस पूछा गया कि क्यों खुश नहीं हो बेटा? तो बोले कि एंट्रेंस एग्ज़ाम है ना, तो एंट्रेंस एग्ज़ाम एक बार क्लियर हो गया तो एडमिशन मिल जाएगा कॉलेज में। तो एंट्रेंस एग्ज़ाम आया, क्रैक कर लिया। क्रैक तो हो गया, अब एडमिशन हो जाए क्योंकि थोड़ी फ़ीस लगती है, अब कैसे पे होगा? फिर भी यहाँ वहाँ करके जुगाड़ करके माँ बाप ने एडमिशन दिलवा दिया। एडमिशन हो गया। बोले अभी भी थोड़ा-सा मन में हो रहा है, कैसे खुश होना है आपको? तो बोले पहला सेमेस्टर का एग्ज़ाम थोड़ा अच्छा सेट हो जाऊँगा मैं, तभी खुश हो जाऊँगा। ऐसे करते-करते 8 सेमेस्टर निकल गए,
डिग्री मिल गई, फिर बोले अब तो खुश हो जाओ गोलू, अब तो इंजीनियरिंग डिग्री मिल गई है। तो बोले कि पर मेरा मेन पर्पस क्या था इंजीनियरिंग डिग्री करने का, मुझे नौकरी मिल जाएगी उसमें, तो मुझे एक बार नौकरी मिल जाएगी, कैंपस सिलेक्शन हो जाएगा, फिर डेफिनेटली खुश हो जाऊंगा क्योंकि मेरी अर्निंग पता चल जाएगी, अर्निंग मिल गई तो फिर तो मेरा लाइफ सेट। ऐसे करते करते उनको नौकरी मिल गई, फिर बोले कि थोड़ा सेविंग कर लो, ऐसे करते करते सेविंग भी कर लिए, घर खरीद लिए, माँ बाप को अच्छे से तीर्थ यात्रा करवा दिए। फिर बोले अब तो बोले जीवन संगिनी मिल जाए, शादीशुदा हो गए। फिर बोले अब तो बोले हर एक कपल को एक बच्चे की लालसा रहती है कि बच्चा हो जाए, ट्विंस हो गए, फिर भी नहीं, बच्चों की परवरिश, फिर एक्सपेक्टेशंस बढ़ते 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 बच्चे बड़े हो गए। फिर बोले क्या खुशी मिल रही, किस चीज़ से खुशी मिलेगी, तो बोले बच्चों का स्कूल में एडमिशन हो जाए, वो सेट हो जाए। ऐसे करते करते गोलू मरने की कगार पे आ गया। उससे पूछा गया कि खुश कब थे बेटा, तो बोले हाँ खुश तो मैं कभी था ही नहीं, मैं सिर्फ खुशी को पोस्टपोन करते गया। तो वो गोलू और कोई नहीं है, वो गोलू हम ही है। हम क्या करते हैं ना, अपनी खुशी को पोस्टपोन कर देते हैं, पर हमें ये नहीं रियलाइज़ होता है कि वो जर्नी में ही खुशी रहती है, कभी भी गोल में नहीं रहती है। हम अगर अभी खुश हैं तो कोई रीज़न नहीं होना चाहिए खुश होने का, खुश होने के लिए कोई रीज़न नहीं होता, क्योंकि हमारा जो मेन कोर जो इमोशन है वो खुश रहने का, शांति की अनुभूति करने का वही है। बट वो हम उस पर डस्ट लगा देते हैं, एक लेयर लगा के कि ये डिज़ायर है, वो डिज़ायर, ये हो जाएगा फिर मैं खुश रहूँगा। बिल्कुल ऐसा किसी से सुना है मैंने कि खुशी हमारे दिल में छुपी होती है। हमें चाहिए कि हम किसी भी वक्त किसी भी मोमेंट को सेलिब्रेट कर सकते हैं। आज हम साथ में बैठे बात करें, ये भी एक सेलिब्रेट का मोमेंट हो सकता है, इसकी भी हम खुशी मना सकते हैं। वो बात तो बिल्कुल सही है। एक हमने सुना है कि ब्रह्म मुहूर्त करके एक ऐसा वक्त होता है जिसमें देखे गए सभी सपने सच होते हैं। क्या ये सही है और ये इसकी टाइम रेंज क्या होती है ब्रह्म मुहूर्त की? ब्रह्म मुहूर्त यानी क्या है, वो क्रिएटर्स टाइम, ब्रह्म का मुहूर्त, ठीक है, ये उसका डेफिनेशन है। उसका टाइम एक्चुअली डिपेंड करता है कि सनराइज कब होता है। उसका बेसिक डेफिनेशन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है कि सनराइज से 96 मिनट्स पहले और सनराइज के 48 मिनट्स के पहले, मतलब जो बीच का जो ड्यूरेशन होता है वो, इन शॉर्ट हम बोल सकते हैं कि अगर 6:30 बजे सनराइज है अपने इंडिया में, तो 4:15 से लेकर 5:45 बजे तक जो टाइम है वो ब्रह्म मुहूर्त है, जो सनराइज़ पे डिपेंड करता है। और इसमें जो सपने देखे गए हैं उसके ऊपर तो मैं यही बोलूँगी कि वापस सपनों का सबकॉन्शियस माइंड से बहुत लेना देना है। उस टाइम पे सब बोलते हैं, पुराने लोग बोलते हैं कि उस टाइम पे अगर कोई सपना देखा गया तो वो सच हो जाता है। बट सपने एक्चुअली में क्या होते हैं, हमारे सबकॉन्शियस माइंड का एक आउटपुट होता है। बिल्कुल आप और उस टाइम पे हम, ये पावरफुल टाइम क्यों होता है, बिकॉज वो एनर्जी शिफ्ट होती है ना, डार्क एनर्जी से नाइट से मॉर्निंग में शिफ्ट होती है, तो वो बहुत प्योर होता है। वहाँ पे डिवाइन विंडो होता है जहाँ पे हम डायरेक्टली उस डायमेंशन से भगवान से कनेक्ट हो सकते हैं। तो उस टाइम पे गहरी साधना होती है, मेडिटेशन बहुत अच्छे से होता है और योग प्राणायाम अच्छे से होता है, इफ़ेक्टिव होता है। हमारा बॉडी जो क्लॉक होता है, जैसे गॉल ब्लैडर है, लीवर है और जो हमारा इंटेस्टाइन है, वो सब उस हिसाब से 2 से 6 के बीच में जो रात का टाइम होता है उसके बीच में वो टॉक्सिन्स फेंकता है और इसीलिए वो उसको प्योर टाइम माना जाता है। सो उस टाइम पे जो उठता है ना उसको बहुत मिनिमम बीमारियां होती है, क्योंकि टॉक्सिन्स मैक्सिमम निकल जाते हैं सुबह के टाइम पे। और सब उल्टा कर रहे हैं आजकल, उस टाइम पे सोते हैं लोग। बिल्कुल बिल्कुल आजकल तो पूरा ही डर्रा अलग चला हुआ है। ब्रह्म मुहूर्त मेरे ख्याल से उनकी डिक्शनरी के हिसाब से शाम को आता होगा। खैर जोक्स अपार्ट, ऐसी कौन कौन सी बातें हैं जो हमें अपने लाइफ के पर्पस की तरफ बढ़ने से रोक सकती हैं और उन्हें रोकने के लिए हमें क्या करना चाहिए? देखिए, उसके लिए तो पहले लाइफ का पर्पस ढूंढना ज़रूरी है कि आपकी लाइफ का पर्पस क्या है। हर एक के लाइफ का जैसे गोल होता है, खुशी होती है, सक्सेस के मायने अलग होते हैं, वैसे ही पर्पस अलग होता है। जैसे कुछ लोगों को बचपन में बहुत पैसों की तंगी रहती है, अभाव रहता है, तो उनका पर्पस होता है कि मुझे लैविश लाइफ जीनी है, लग्जरियस लाइफ जीनी है, तो इतना पैसा कमाता है क्योंकि उसके सबकॉन्शियस माइंड में रहता है कि पैसों का अभाव क्या होता है, तो उसके विपरीत वो बहुत पैसे कमाता है वो बच्चा। और वैसे ही कुछ होते हैं जिनको एक्चुअली में लेविश लाइफ मिलती है, पर इमोशंस जो फैमिली में जो इमोशन का टर्बुलेंट रहता है कि मुझे एक इमोशन जो होना चाहिए फैमिली में वो नहीं फील होता है क्योंकि माँ बाप सेपरेटेड होते हैं, तो उस चीज़ का बच्चे के मन में अभाव होता है। वो चाहता है कि मेरी जो मैरिड लाइफ है, या फिर वो मैरिड लाइफ देखेगा ही नहीं,
वो अवॉइड करेगा, या फिर वो शादी ऐसी एक्सपेक्ट रखेगा शादीशुदा लाइफ में कि मेरी लाइफ में जो पहले मैंने देखा वो नहीं होना चाहिए। तो सबका एक पर्पस अलग होता है, किसी को मटेरियलिस्टिक चीज़ों में होना चाहिए, किसी को इमोशनली जो होता है बैलेंस चाहिए, और स्पिरिचुअलिटी तो एक्चुअली में सबकी लाइफ में होना चाहिए। बट कुछ लोगों को अभाव होता है कि मेरे पास सब कुछ है, पैसा है, हेल्थ है और एक बैलेंस है लाइफ में, बट इसके आगे क्या? क्योंकि मन की प्रवृत्ति ये है कि हमें हर चीज़ में कुछ ना कुछ कमी लगती है। तो स्पिरिचुअलिटी में आगे उसको भूख रहती है कि मुझे पावर मिल जाए, मुझे साधना मुझे करनी है, मुझे ये भी करना है, मुझे इसमें सिद्धि प्राप्त करनी है। तो हर एक का एक अलग पर्पस रहता है, बट बेसिकली सबका पर्पस यही रहना चाहिए, मेरा ऐसा मानना है कि आप भगवान से कनेक्टेड रहो। अगर आप भगवान से कनेक्टेड रहोगे, और वो कैसे होगा? नॉट नेसेसरी कि आप पूजा पाठ करो, मंदिर रोज़ जाओ, व्रत रखो। स्पिरिचुअली अगर आप अलाइन्ड होना चाहते हो, भगवान से कनेक्टेड रहना चाहते हो, तो नाम जप करो आप। नाम जप करने से सबसे ईज़ीएस्ट कलयुग में अगर कोई क्राइटेरिया है तो यही है कि आप भगवान से कनेक्ट होने का यही एक माध्यम है जिससे आपका मन शुद्ध हो सकता है। और अगर आपका मन शुद्ध है तो आप मेंटल पीस पाओगे। मेंटल पीस पाओगे तो आपका हेल्थ भी अच्छा रहेगा और आसपास की सारी चीज़ें बदल जाएगी। वाह, इनसे बातें करना एक स्पिरिचुअल मेडिटेशन करने जैसा है जिसमें आपको मेंटली काफी सुकून मिलता है। ऐसा लगता है मानो आप बिल्कुल रिफ्रेश हो गए हों। हम शुक्रगुजार हैं प्रज्ञा मिश्रा जी के, जिन्होंने हमारी स्पेशल रिक्वेस्ट पर एक बार फिर हमारे पॉडकास्ट पर आकर हमारे कई ऑडियंसेस की इच्छा को पूरा करना चाहा। हम ऐसे ही हीरो और नगीनों को ढूंढ ढूंढ कर आपके सामने लाते रहेंगे। तब तक रवि अग्रवाल को दीजिए इजाजत। देखते रहिए सक्सेस फंडे, सक्सेस सिंप्लीफाइड, फंडे एम्प्लीफाइड।